तो वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ ग्राफिक्स मिस्ट्री शो। और पहली बार ऐसा पॉडकास्ट में मैं तैयार होकर आया हूँ। यूजुअली ऐसे टी शर्ट डाल के आ जाता था। आज भी टी शर्ट ही हाँ, वो आपने उतरवा दिया ना। वो 8 साल से डिज़ाइन कर रहे हो। यस, मतलब पहले हमारी ग्रेजुएशन रही है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी 5 साल की स्टडी है, उसके बाद 8-10 साल से इस फील्ड में। बाप रे। तो ऐसा नहीं ओवरनाइट सक्सेस है, कल रील बनानी शुरू करी 1 मिलियन आ गए। भाई मेरा बड़ा भाई तो ऐसे था, अल्लू जी तू 11th 12th जितने पैसे लवाते हमें किसी ने अपवर्क के बारे में बताया, हम हाथ धो के पीछे बढ़ गए। टॉप रेटेड प्रोफाइल नहीं, आप अपवर्क से आए क्लाइंट्स आपको? कितने साल पहले की बात कर रहे हो? तो जीतू भाई आ गया और मनोज भाई आ गए, मुकेश भाई और मुकेश जी, सॉरी मुकेश जी, माफ कर देना, मारना मत मेरे को। मैं गारंटी करके दे सकती हूँ, आप किसी प्लेटफॉर्म पे 6 मंथ्स कंसिस्टेंटली दे लो, वो आपको रिजल्ट दे जाएंगे। तो 6 मंथ्स कैसे? लाइक गिग ही नहीं आती लोगों की 6-6 महीने, तो कैसे कंसिस्टेंट रहे? ऐसा नहीं लगता लाइक मेरे 200K उनके 1 मिलियन हो गए, तो ऐसा लगता है बीच में कि यार ये इकट्ठे ही शुरू किया, सब एक साथ किया है। हाँ। तो ऐसे 800K का फर्क कैसे आ गया? वो उसके 1 मिलियन नहीं है, वो हमारे 1 मिलियन। अरे यार, तो 5 लोग फ्रेंड्स और अब हस्बैंड। जीतू भाई अकेला रह गया। जीतू भाई की शादी अच्छा, तो वो छठा कोई था फ्रेंड या बाहर से करवाई? इनकी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई। Hey guys, welcome to ग्राफिक्स मिस्ट्री शो एपिसोड 8। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है, इट्स डबल धमाका, क्योंकि आज हमारे पास एक नहीं पूरे 2 गेस्ट हैं। और ऐसे गेस्ट हैं कि तुमने कहीं ना कहीं तो जरूर देखे होंगे। टीवी चलाते हो, टीवी देखते हो तो शार्क टैंक में देखा हुआ इनको। रिसेंटली अभी शार्क टैंक पे आए थे। अगर टीवी नहीं देखते, सिर्फ फ़ोन चलाते हो, तो इनकी रील्स इतनी वायरल हैं कि कहीं ना कहीं तो तुम्हें पैकेजिंग रीडिज़ाइन करते हुए दिख जाएंगे। बहुत वायरल रील्स हैं इन लोगों की, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये फर्स्ट टाइम है ऑफिशियली जब ये लोग कैमरा के आगे आ रहे हैं और अपनी जर्नी, जो अपना एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर रहे हैं। कैसे 5 दोस्तों ने कॉलेज में स्टार्ट किया, बाहर निकले, काम शुरू किया, अपवर्क और मार्केट प्लेसेस पे फोड़ा, करोड़ों रुपए कमाए, आपस में ही शादी कर ली और शादी के बाद एक साथ रहने लग गए। और आज तक ये लोग एक साथ रहते हैं। और आज क्रिएटिव हट्टी के अंडर ये लोग पहुंच गए शार्क टैंक पर। पूरा एपिसोड एंड तक देखना, बहुत तगड़े इनसाइड मिलने वाले हैं, बहुत तगड़ा एक्सपोजर मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं, देखो यार, माफ कर देना उसके लिए, बट देखना पूरा एपिसोड और बताना मुझको कैसा लगा और क्या सीखा तुम लोगों ने। चलो, बहुत हो गया, अब जाकर एपिसोड देखो। सो इट स्टार्टेड विद, जब ग्राफिक्स मिस्ट्री शो स्टार्ट किया, 6 एपिसोड लगातार अल्फा मेल्स के साथ। तो हमारी 97-3% की रेशो चल रही थी। यूट्यूब स्टूडियो में हम चेक कर रहे थे, ऑडियंस भी फिर वही कनेक्ट कर रहे थे। देन वी इंट्रोड्यूस खुशिका इन आवर लास्ट एपिसोड, तो वो हमारी 88-12 चली गई। आज हमने कहा और बढ़ाना है इसको, 2 चाहिए। तो आप एक बढ़िया डुओ मिला हमको और हमने कहा भाई आप दोनों को लेके आएंगे। तो वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ ग्राफिक्स मिस्ट्री शो। शालू जी, निशा जी, वेलकम। थैंक यू इनवाइट करने के लिए और यहाँ इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य हमारा। और पहली बार ऐसा पॉडकास्ट में मैं तैयार होकर आया हूँ। यूजुअली ऐसे ही टी शर्ट डाल के आ जाता था। आज भी टी शर्ट ही। हाँ, वो आपने उतरवा दिया ना। वो मैंने यार ब्लेजर डाला हुआ था, इन्होंने उतरवाया कि कैजुअल लगना चाहिए या ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आज का वो दिन जब आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए इंस्टाग्राम पे, तो इट्स अ लाइक बिग अचीवमेंट मेरे लिए भी कि उसी दिन मैं यहाँ पर हूँ। और फरवरी में, इफ़ यू आपको नोटिस नहीं किया होगा आपने, मैंने किया है, लास्ट फरवरी 2023 की बात करें तो आपके 100K फॉलोअर्स हुए थे। लाइक इसी टाइम 25-26 फरवरी को। अच्छा। और आपने केक कट किया था 100K का, और आज केक काटेंगे हम 1 मिलियन का। तो लाइक 9 लाख फॉलोअर्स इन अ ईयर। स्टार्ट निकाल के आया हूँ, देखो 75,000 हर महीने फॉलोअर बढ़े आपके। हर महीने 75,000 फॉलोअर्स बढ़ाए आपने पिछले 1 साल में। 2500 अ डे और फिर 104 इन आर। और अभी हम 5-7 मिनट बात करेंगे तो 20-25 फॉलोअर ऐसे बढ़ जाएंगे। हर मिनट यू आर गेनिंग 2 फॉलोअर्स। कैसा लगता है यार? पूरा सेलिब्रिटी फील आती होगी? नहीं, इतना नहीं। 100 तक तो बहुत ज्यादा आई थी, ऐसे मैं फ्रैंकली बोलूं। 100K तक था सीरियसली। जिस डेडिकेशन से मैं काम कर रही थी, एकदम से लोगों को इतना प्यार मिलना, तो हर रील पे इतनी अच्छी रीच आना, लोग कॉल टू कॉल कर रहे हैं। बट उसके बाद अगर मैं फ्रैंकली बताऊं, मुझे ऐसा नहीं कि मैं एवरीडे आई एम फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी। नो, आई एम जस्ट नहीं, 1 मिलियन पे तो मजा आया होगा। मैंने जब निखिल पवार डॉप मोशन मिल रहे हो आज ही 1 मिलियन, आई एम सेम एज
दो पर्सन से बात हुई, वो यही कह रहे थे कि एक नंबर होता है 100K तक अच्छा है, फिर माइलस्टोन चलो 500K थोड़ा अच्छा लगता है, 1 मिलियन फिर लगता है कुछ है। 1 मिलियन इज अ बिग थिंग यार, 1 मिलियन फॉलोअर्स, सब ऑर्गेनिक, पक्का ना? एक पता क्या होता है, आई थिंक जैसे हम ग्रो करते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट होती है, फिर जब बंदा ग्रो करने लगता है ना, उसकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ने लगती है। ये ह्यूमन नेचर भी है, आई थिंक इसीलिए ह्यूमन सबसे अलग है, और हमारा खुद का नेचर भी ऐसे ही है। तो हम 1 मिलियन हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत खुश हैं, उड़ रहे हैं, चलो जी अब तो हम रेस्ट कर रहे हैं, अब हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। हमारे मन में वो फीलिंग है ही नहीं। हमें यह है कि अब हम अपने कंटेंट को और बेटर कैसे करें और वैल्यू कैसे दे पाएं। एग्जैक्टली, कंटेंट है तो कंटेंट में कैसे बेटर करें, क्लाइंट्स है तो क्लाइंट्स को कैसे बेटर सर्व करें, बेटर क्लाइंट्स हमारे पास आए, वो आ भी रहे हैं, बट वो चीज़ बढ़ती जाती है। और बेटर क्लाइंट चाहिए आपको, सारी दुनिया के क्लाइंट्स लेके भी कुछ हमारे लिए छोड़ दो एक दो। नहीं और यार दुनिया बहुत बढ़िया है, सबके लिए सब कुछ है ना। अच्छी बात है, बड़प्पन है आपका। नहीं तो कई लोग कहते हैं कंपटीशन में ही पॉडकास्ट हो रहा है भाई तेरा। तो पहले बताओ क्या बिगाड़ा है किसी ने आपका, क्यों मतलब कुछ दुनिया में दिख रहा है आपको, उसको रीडिजाइन क्यों करने में लगे हो, क्या क्या चल रहा है? नहीं, एक होता है मैं गया स्टोर पे, 2-4 पैकेट मतलब पैकेट्स पड़े थे, डी मार्ट पे गए आप, बहुत सारे पैकेट्स पड़े हैं, 1-2 की पैकेजिंग अच्छी नहीं लगी, बंदा कहता है चलो इसको रीडिज़ाइन करते हैं। मैं डिज़ाइनर के पास पार होती है कि मैं पैकेजिंग रीडिज़ाइन करता हूँ, आप तो अच्छे वाले को भी पहले जा रहे हो, क्या चाहते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची हर डिज़ाइन की अपनी एक वैल्यू होती है, एंड डेफिनेटली इट्स अ गुड ब्रांड, मार्केट में इसलिए अच्छा ग्रो भी कर रहा है। बट एक डिजाइनिंग वाला जो कीड़ा होता है ना, वो रुकता नहीं है मेरा। एक होता है कि आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको 1 रील बनानी, 2 रील, आप 4 रील्स 3-4 रील्स अ डे की एवरेज है, और उसमें सब में ये नहीं कि एक होता है लो वैल्यू कंटेंट, हाई वैल्यू कंटेंट, इसमें चल रहा है पूरा पैकेजिंग रीडिजाइन चल रहा है आपका। कैसे कर पा रहे हो वो, एग्जीक्यूट कैसे कर पा रहे हो सब? मैं आपको बताती हूँ, पता है क्या है, हमारा स्टार्टिंग से ही एक वे ऑफ वर्किंग रहा है। हम एक चीज़ जो हमें मिलती है ना, हम उसके पीछे बढ़ जाते हैं। हम कॉलेज में थे, हमें किसी बच्चे ने आके बताया कि यार 99 डिजाइन्स करके एक वेबसाइट है, 99 डिजाइन, यस ठीक है, वहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं ऐसे फॉरनर्स के, और अगर आप विन करते हो तो आपको प्राइज मनी मिलता है, और नहीं करते हो तो चलो आपकी स्किल्स बढ़ती हैं। उस टाइम पे तो ऐसे होता था, हमें कोई प्रोजेक्ट दे दे, हमें पता तो चले हम कैसा होता कर रहे कैसे, हैं, है ना, कोई लाइव फीडबैक दे दे, हम उसके पीछे हाथ धो के बढ़ गए। हमने वहाँ पे कॉन्टेस्ट विन किए, हमें वहाँ पे 1-to-1 प्रोजेक्ट्स आए, और हमने वहाँ पे प्लेटिनम प्रोफाइल बना ली। उस टाइम इंडिया पे सिर्फ एक होता था, अनन्या कुछ करके। तो 99 डिजाइन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर प्रोफाइल्स जो कैटेगरी है प्लैटिनम गोल्ड ऐसा। हाँ, वहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल मोस्टली फॉरनर क्लाइंट्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर किसी को कोई लेट्स से लोगो डिज़ाइन कराना है या इलस्ट्रेशन करना है, तो वहाँ पे कॉन्टेस्ट लॉन्च करते हैं, और एज अ डिज़ाइनर कोई भी वहाँ पे अपनी एंट्री डाल सकता है, उसकी कोई फीस नहीं है डालने की। तो अगर उसको पसंद आता है तो वो फीडबैक देता है या आपको विन करवाता है, तो फाइनली जब वो उसकी विनिंग अमाउंट होती है वो आपको मिलती है, अगर आपका वो डिज़ाइन सेलेक्ट होता है। तो मतलब वहाँ पे 50-50, 100 डिजाइनर्स भी किसी टाइम पे कम्पीट कर रहे हैं। उसमें आपका लाइक प्राइज आया? यस, उसमें फर्स्ट मतलब हमने जैसे वहाँ पे पीछे बढ़ गए कॉन्टेस्ट के, तो हमने वहाँ करना ही करना है, मतलब हाँ ये है कि पीछे बढ़ जाना है किसी भी चीज के, हाथ धो के। तो आप पैकेजिंग के पड़े हुए पीछे। ये तो जस्ट इन जर्नी शेयर कर रही है अभी, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद क्या किया। हाँ, तो मतलब एक हमें 99 डिजाइन्स पता चला, हम पीछे बढ़ गए। कहने का मतलब इतना पीछे बढ़ गए ना हम, कि हम वहाँ पे प्लेटिनम डिजाइनर्स बन गए, जो हाई लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल होता है। पहले मिड होता है, एंट्री होता है, फिर मिड होता है, फिर प्लेटिनम होता है। अभी हमारी 3 प्रोफाइल्स प्लेटिनम है। हमें किसी ने अपवर्क के बारे में बताया, हम हाथ धो के पीछे बढ़ गए, टॉप रेटेड प्रोफाइल। नहीं, आप अपवर्क से आए क्लाइंट्स आपको? कितने साल पहले की बात कर रहे हो? ये 2016 में हमने किया था स्टार्ट। 4 और 4 8 साल। 8 साल से डिजाइन कर रहे हो? यस। मतलब पहले हमारी ग्रेजुएशन रही है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी 5 साल की स्टडी है, उसके बाद 8-10 साल से इस फील्ड में है। बाप रे। तो ऐसा नहीं ओवरनाइट सक्सेस है, कल रील बनानी शुरू करी 1 मिलियन आ गए? तो मैं यही बताती हूँ, हमें जो प्लेटफॉर्म मिला ना, हम उसके पीछे हाथ धो के बढ़ गए। इंस्टाग्राम हमें 1.5-2 साल पहले मिला है। हमने देखा इस पे रीच भी आ रही है, एक डिज़ाइनिंग की थिंग, इट्स अ डिज़ाइनिंग थिंग, लोगों को समझ में आता है, अच्छा इसने ये, मतलब वो क्लियर कंपैरिजन हो जाता है कि ठीक है इसने ये बनाया तो मेरा ब्रांड तो बना ही देंगे। तो जब हमें पता चला कि ठीक है इंस्टाग्राम पे ये चीज़ चलती है, तो अब इसके हाथ भी पीछे हाथ धो के इंस्टाग्राम से मैसेज आ रहा होगा, बस करो इतनी रील अलाउड नहीं है, पैसे लेने लग जाएंगे आपसे ना, पेड है वो। नहीं। रील्स डालना फ्री था, बट आपसे लेंगे पैसे। तुम 4 रील एक दिन में तो अलाउड नहीं थे तुमको। हमें हैरानी नहीं होगी अगर वो बोलता है ऐसे, क्योंकि हमें भी लगता है हम बहुत करते हैं, बट आई थिंक यही है हमारा वे कि जो कर रहे हैं बस उसके पीछे लग जाता है और हमें उसका रिजल्ट मिलता है। क्लाइंट्स कैसे मैनेज, देखो जब आप रील्स डाल रहे हो, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके भी, अराउंड 200K फॉलोअर्स हैं, तो दबा के ट्रैफिक आता होगा, ट्रैफिक संभालते कैसे हो, मैनेज कैसे करते हो वो सब? फिर
नहीं संभल पाता है बहुत बार। क्योंकि या तो बंदा वो संभालेगा जो लीड्स आई हैं, या आप नया कंटेंट बनाओगे, और कंटेंट भी आपका हाई एफर्ट कंटेंट है, एक पैकेजिंग देखना, वो शूट करना, उसको रीडिजाइन करना, फिर उसकी रील बनाना, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। वो प्रोसेस कैसे रहता है, मतलब आप फुल टाइम यही करते हो फिर, या फिर बैक एंड पे कोई टीम है, क्या है? नहीं टीम है हमारी। क्या कैसे? हमारी 60 लोगों की टीम है हमारे पास। सात डिजाइनर्स हैं 60 यस। 60 लोग कैसे मैनेज होते हैं? विद एक्सपीरियंस हमने सिस्टम बिल्ड किया है ओके। कि ऐसा नहीं है कि मतलब 60 बंदे सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर क्लाइंट मैनेजमेंट के लिए वी हैव द टीम, और पार्टनर्स हैं हमारे। तो सारा एक सिस्टम है बेसिकली जो हमने विद टाइम सीख के बिल्ड। तो यू आर लाइक लीड्स लाने का एक फनल, लाइक लीड फनल नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली वहां से लीड्स आ रही हैं और पीछे फिर सिस्टम पूरा संभाल रहा है उसको, कह सकते हैं। कोई ये नहीं कहता जी शालू जी निशा जी आप ही बनाएंगे हमारा डिजाइन, ही तो हम नहीं बनवाएंगे बाहर। उनके लिए तो शालू जी निशा जी बना रहे हैं। एक्चुअली अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं नहीं बना रही, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई प्रोजेक्ट है डेफिनेटली आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट। हाँ, आप क्रिएटिव डायरेक्शन आपकी है, giving that direction to the team, then presenting that design, everything we are doing, and I am also including in that. ऐसा तो कुछ भी नहीं कि हाँ फेस दिखाया काम आया चलो भैया हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, पूरा अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल भी रहता है और सब रहता है, पूरा टीम कोऑर्डिनेशन रहता है, ऐसा छोड़ते नहीं। आइडिएशन भी रहता है हमारा खुद का। निशा खुद पर्सनली इन्वॉल्व होती है हर प्रोजेक्ट में, और फाइनल क्वालिटी भी हमसे ही होके जाता है। ऑब्वियसली टीम की हेल्प चाहिए, अदरवाइज पीछे पूरा सिस्टम और टीम में वो चाहिए। और टीम भी आप कह रहे हैं 10 साल से है, तो या टीम का शुरू से बताओ, चलो ग्रोथ कैसे हुई, लाइक। और सबसे पहले कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन रह गया, आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन रह गया मेरा अभी आपका कि कैसे मैनेज करते हो, शेड्यूल पे दोबारा बाद में आएंगे। मैं और शालू बचपन से आपने कहा आपने कॉलेज से, अच्छा बचपन से ही इकट्ठे हैं, मतलब 10th क्लास से ही हम दोनों एक दूसरे से, वी बेसिकली बिलोंग फ्रॉम वन सिटी। कहाँ से? दूसरे गांव से हम, पटियाला के पास देवीगढ़ है। देवीगढ़, यस आई नो, ओके। हाँ, कुरुक्षेत्र आप तो जानते हो, मेरी स्टडी पेवा की रही है। अच्छा, पेवा से आपने स्टडी की? बिल्कुल। और देवीगढ़ में आप रहे हो, और फिर चंडीगढ़ कैसे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं इंजीनियरिंग करने आई थी, मी एंड शालू बेसिकली। इंजीनियरिंग या कुछ ग्राफिक डिजाइन रिलेटेड कोर्सेज? इंजीनियरिंग। तो ये 99 डिजाइन जो वहाँ पता चला, तो वो डिजाइन इंडस्ट्री नहीं थी तब, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, एक्चुअली हम पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, विद इन 1 मंथ पता लग गया था कि यार ये फील्ड शायद हमारे लिए नहीं बनी। वो ऐसे जो क्योंकि जो हमारे साथ वाला जो रूम था गर्ल्स का, वी लिव इन हॉस्टल बेसिकली, मी एंड शालू। ओके। तो दे यूज्ड टू डू स्केचिंग एंड ऑल। जब वो हमारे रूम में आए, मी एंड शालू आल्सो डू एवरीडे स्केचिंग एंड प्लेसिंग द आइडियाज ऑन द वॉल्स एंड ऑल। तो दे वर सो सरप्राइज कि तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो, करने तो इंजीनियरिंग आए थे, तुम हमारी फील्ड में आना तो हम आपको दिखाएंगे, बट एग्जैक्टली वी डू विद द स्केचिंग एंड कलरिंग एवरीथिंग। तब तक हमें पता नहीं था कि डिजाइनिंग कोई फील्ड भी होती है। वो कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी स्केचिंग करते हो, तुम एनिमेशन ही कर लो। स्केचिंग वाज द कि वो एक जिसने बताया कि स्केचिंग करते हो तो 99 डिजाइन इज अ नहीं यार, 99 तो बहुत बाद में आया। ओके। तो हमने अभी तो वो बात कर रहे हैं कि एनिमेशन में कैसे गए। हम बीटेक कर रहे थे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, साथ में हमें वैसी स्केचिंग का शौक था। हम कार्टून्स देख के बनाते थे, बनाते रहते थे। और हॉस्टल में थे तो ऑब्वियसली सारे डिपार्टमेंट्स के बच्चे होते हैं। तो एक लड़की ने देखा, यार तुम इतनी अच्छी ड्राइंग करते हो, इतनी अच्छी तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले बच्चे नहीं करते जो एनिमेशन के, जो उस डिपार्टमेंट के हैं वो नहीं कर पा रहे और आप इंजीनियरिंग वाले कर रहे हो। हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हो। हमने कहा तुम्हारा कौन सा डिजाइन? हमें तब तक नहीं पता था डिजाइन क्या होता है, ग्राफिक डिजाइन, फोटोशॉप वगैरह, मतलब इतना नहीं आइडिया था। तो फिर हमने कहा चलो देखते हैं चल के। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जो HOD सर थे उन्होंने हमारी ड्राइंग ली, हमें क्लास में लेके गए। ये होता है डिजाइन कहते हमारे लिए। वाओ, दैट डे वी फील यार हमें ये है हमारा मोर इंजीनियरिंग, दिस फील्ड इज फॉर अस। तो फिर पर इंजीनियरिंग में फीस तो भर दी थी ना घर वालों ने सब? हाँ, घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, टचवुड, थैंक। तो आपने कहा मैं अब शिफ्ट कर रहे हैं ऐसे? हाँ, तो हो गए? इवन कुछ नहीं बोला उन्होंने? भाई ने थोड़ा सा बोला था कि क्या कर रहे हो यार इंजीनियरिंग उस टाइम, अब 8 साल 10 साल पहले की बात कर रहे हो, तो डिजाइन तो बहुत कोई करने देता था, किसी को पता भी नहीं था किसी को क्या था डिजाइन का। मतलब वही होता था कि एक फ्लेक्स शॉप पे कोई बंदा बैठा है। ये भी नहीं पता था हमें, इतना नहीं आइडिया था। हमने घर पे बोला, हमने भाई मतलब पापा तो कहते देख लो। भाई मेरा बड़ा भाई तो ऐसे था, अल्लू जी तू 11th 12th चिन्ने पैसे लवाते। अच्छा, पंजाबी बोलते थे घर पे? हाँ, क्योंकि हम पंजाबी हैं, क्योंकि हम मेरे को थोड़ी समझ आती है। हम लोग 11th 12th में IIT की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे हमारा नहीं हुआ, फिर हमने इधर किया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वहाँ पे बीटेक कर रहे थे। फिर जब एनिमेशन में गए तब ऐसे थोड़ी सी डिस्कशन हुई, बट घर वाले फिर कहते कि ठीक है तुम्हें जैसे लगता है कर लो। कॉलेज वाले भी सपोर्टिव थे, उन्होंने हमारा डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करवा दिया?
अच्छा, अब तो डिजाइन एनिमेशन डिपार्टमेंट में चले गए ऑफिशियली अब उसके। ये कौन से ईयर, फर्स्ट ईयर में ही हो गए थे या फर्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ के बाद। फर्स्ट? कमाल है यार। फिर कैसे स्टार्ट हुआ? फिर आपका हाथ पहले ही था, अब आपको स्टडीज भी वैसी हो गई फॉर्चुनेटली। यस। और वो कॉलेज में भी बाय चांस डिपार्टमेंट था, अच्छे कॉलेज में गए थे आप ऑलरेडी। फिर कैसे चला आगे? फिर वहाँ पे हम दोनों तो अपना काम करते ही थे। वहाँ पे हमारे 3 पार्टनर्स और जो आप जानती हैं, मुकेश जो करंटली इज माय हस्बैंड। अच्छा, कॉलेज से ही? हाँ, कॉलेज से हस्बैंड नहीं थे। सो कॉलेज में वी बोथ मेट, हम दोनों साथ ही रहते थे। और हमें मिले मुकेश, पवन और जितेंद्र। हमें मिले मुकेश और उन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी, ऐसा? हाँ, कह सकते हैं। एक्चुअली क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट में नहीं आए थे तो वो हमें थोड़ा सिखाते भी थे ऑब्वियसली। सीनियर थे? अच्छा, एक महीना सीनियर। ओके। हाँ, और फिर उन्होंने सिखाया लेट्स गेट मैरिड। ऐसा फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं हुआ था। ये तो 1 साल तक हम लोग मतलब 1 साल तक नहीं प्यार हुआ था? 1 साल तक भी नहीं। 1 मिनट मैं बताती हूँ। नहीं, हम लोग सीखते थे, हमारा फोकस सिर्फ काम पे होता था। मतलब 2-3 साल तक हम इकट्ठे, हमारी फ्रेंडशिप हुई सब पांचों। फिर धीरे धीरे करके पांचों इकट्ठे रहने लगे, तो वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते थे। और इनफैक्ट हमारे इसमें बैच में जीतू था जो जितेंद्र, वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड ही मतलब फोटोग्राफी स्टूडियो वाली है, तो हम वो फोटोशॉप ज़्यादा जानता था। तो मेरी पहले जीतू भाई? हाँ बेटे, अब बताया ना। तो हम तो तब भी बड़े इम्प्रेस हो जाते थे जब ये जूम टूल यूज करता था, ऐसे टैब दबा के जब फाइल लेके आता था। मैं इसको बड़ा फाइल लेके आता था भाई। हाँ, तो फिर ऐसे हमें था कि इनको आता है तो हम सीखते हैं काम का, क्योंकि हमारे अंदर स्टार्टिंग से ही था। सो दैट इज हाउ लेके वी वर टोटली मतलब हर दिन कुछ नया करना, सीखना, ग्रो करना। स्टडीज में इंटरेस्ट था लाइक प्लस मतलब पढ़ाई करनी है बड़ी दबा के, मतलब आगे कुछ कर। आई वाज वेरी ड्रीमी गर्ल। अगर मैं अपने बारे में बताऊं ना, मुझे बहुत बड़ा सोचने की आदत भी थी और अभी भी है। खैर मतलब सोचना कि हाँ यार ऐसे यहाँ पहुंच सकते हैं, ये कर सकते हैं। उस टाइम क्या सोचा सबसे बड़ा? मतलब पर्सनली बताऊं तो मेरे माइंड में तो ये होता था यार कॉलेज जा रही हूँ। मेरे घर में कोई भी लड़की पढ़ने नहीं गई आज से। मेरे डैड ने मुझे अलाउ किया तो मुझे तो मम्मी पापा को एटलीस्ट एक प्राउड फीलिंग देना कि आई एम नाउ इंडिपेंडेंट गर्ल, जो कि मेरे घर में आज सच कोई नहीं था। अप्रिशिएट है। हाँ, तो वो मेरे लिए था। एंड मैं चाहती थी कि मैं एक लेक्चरर बन जाऊंगी तो शायद मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। वो भी एक बड़ा लगता था कि जब कोई आसपास पढ़ने नहीं गया और आप लेक्चरर बन जाओ, बहुत बड़ी बात है। मेरे माइंड में कुछ ऐसा था जब स्टडी कर रही थी। बट आगे जाके खैर जब मेरे फ्रेंड्स मिले, दे टीच मी अबाउट। मेरे को कंप्यूटर की पर्सनली इतनी नॉलेज नहीं थी, टू बी फ्रैंक। मुझे स्केचिंग वगैरह का बहुत शौक था, बट इन्होंने जैसे मुझे सिखाया एंड एवरीथिंग गोइंग वेरी वेरी वेल विद शालू एंड ऑल माय टीममेट्स। तो जीतू भाई आ गया और मनोज भाई आ गए, मुकेश भाई। हाँ, तो मुकेश भाई, जीतू जी आगे और फिर आप दोनों। और 5th वन पवन। अरे भाई साहब। तो 5 लोग फ्रेंड्स और अब हस्बैंड। जीतू भाई अकेला रह गया। जीतू भाई की शादी? अच्छा, तो वो छठा कोई था फ्रेंड या बाहर से करवाई इनकी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई? सही है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ, बताओ ना। याद आया कैंपस प्लेसमेंट। हाँ। जब मेरी शादी हुई ना, उससे नेक्स्ट डे मुझे डिग्री मिल रही थी। अच्छा। तो इन द लहंगा चोली एंड ऑल आई वाज ऑन द स्टेज वी हैविंग माय डिग्री विद द पवन। कॉन्वोकेशन के दिन इनकी डिग्री मतलब कॉन्वोकेशन के दिन इनकी डोली जानी थी। डोली अपने ससुराल ना जाके पहले कॉलेज गई थी और ये चीज न्यूज़पेपर में भी आएगी। सही में? पवन जी अब क्या करते हैं? टीम लीडिंग। अच्छा, वो आपके साथ ही अभी इसी? ओके। और मुकेश जी, सॉरी मुकेश जी, माफ कर देना, मारना मत मेरे को। यार आपने एक बात दो, आपका जो ये फोन था व्हाट्सएप का, उसमें मनोज था आपका नाम? हाँ, भाई मनोज लिखा था ना? मनोज? मुकेश था। ऑफिस में बैठ के मार खाएंगे। मेरे जीजू का नाम भी जैन है, मतलब वो भी जैन है, कुणाल जैन। अच्छा, अब क्या है नाम? मुकेश पूरे पॉडकास्ट में ही रहेगा। तो मुकेश जी क्या करते हैं? मुकेश जी सब कुछ करते हैं। सब कुछ मतलब वो हम बोलेंगे हमारी कंपनी के बैकबोन है। अच्छा। और हम सब की भी हमें संभालते हैं। अरे वाह। और ऑलराउंडर हैं। इनफैक्ट मतलब बिजनेस माइंडेड हैं पूरे। बिजनेस को कैसे चलाना है मोस्टली स्ट्रेटेजी उनकी होती है। सो या तो आपका पीछे बैक एंड पे वो है, आप दोनों के हस्बैंड बैक एंड पे हैं, आप फ्रंट एंड पे हैं। तो मस्त एक कंपनी चल रही है पूरी, दबा के पैसा कमा रहे हो। हाँ। ठीक है, फिर डोली गई कॉलेज में। फिर
तो ये तो इन्होंने वैसे एक इंसिडेंट शेयर किया हाँ, तो उसके बाद चलो चलता रहा फिर ग्रेजुएशन के एंड तक, क्योंकि हम लोग तो थे, हमें तो मेरी और निशा की मेंटालिटी तो ये थी, जैसे निशा का था कि एक लेक्चरर की जॉब मिल जाएगी, मुझे भी था कि एक जॉब मिल जाए 15-20,000 की, तो वी विल बी वेरी हैप्पी। जैसे सच में हमारे घर में कॉलेज में पढ़ने नहीं गए कोई ज़्यादा लोग, तो हम गए, हमें था जॉब भी मिलेगी। आप दोनों फ्रेंड्स हो ना, लाइक सिस्टर्स हो? बहुत दूर की सिस्टर्स हैं। अच्छा, एक गांव से तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो निकल ही जाती है रिश्तेदारी जब बड़े लोग बैठते हैं, तो समझ गया। तो लास्ट सेमेस्टर तक जैसे हम इकट्ठे काम करते थे, प्रोजेक्ट्स करते थे, तो मुकेश की टीचर्स के साथ बॉन्डिंग थी, तो वो फिर उनके साथ मिलके, जैसे टीचर्स भी उस टाइम पे फ्रीलांस करते थे, तो उनके टीचर्स साथ भी फ्रीलांसिंग करते थे? हाँ। अच्छा, तो उन्होंने बताया फ्रीलांसिंग। हाँ, तो मुकेश उनके लिए प्रोजेक्ट करता था, तो फिर मुकेश और ये दोनों बॉयज़ बेसिकली, तो वो टीचर्स के साथ करते थे। देन उन्होंने फिर हमें भी उसमें शामिल किया, तब हमारा एक बिजनेस वाला रिलेशन बना थोड़ा सा कि ठीक है अब हम इकट्ठे काम भी करते हैं। फिर धीरे धीरे करके हमारी अपनी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, फिर देन वो फ्रेंडशिप भी रिलेशनशिप में बदली, एंड देन फिर बिजनेस हमारा मास्टर्स के एंड तक क्लियर हुआ कि हमें इकट्ठे ही रहना है और इकट्ठे बिजनेस करना। उस टाइम प्रोजेक्ट्स कहाँ से आ रहे थे? वो टीचर्स के थ्रू ही आ रहे थे? टीचर्स क्योंकि फ्रीलांसर थे तो वो प्रोजेक्ट ला के देते थे, तो फर्स्ट गिग आपको कॉलेज में ही मिली आपको बेसिकली? और ऐसे कॉलेज प्लेसमेंट वगैरह तो नहीं थी इस फील्ड में? कोई आता नहीं था ऐसे लेने के लिए? आते थे लोग? बहुत कम आते थे उस टाइम तो बहुत कम होगा, 8-10 साल पहले की बात है। यस। तो ये लोग टीचर के साथ कर ही रहे थे और हम भी उनके साथ करने लगे। फिर थोड़ा सा हुई चीज़ें, उनके साथ नहीं कंटिन्यू कर पाए, तो अपना स्टार्ट किया। फिर मुकेश का था कि अपना करना है बिजनेस, अपना बिजनेस करना अब। हाँ, तो उनको काफ़ी क्लैरिटी थी इस चीज़ की, तो उन्होंने कहा कि करेंगे भी इकट्ठे ही। हम पांचों को बांध के रखने का काम भी उनका ही है कि इकट्ठे ही करना है। पांचों को साथ में लेकर चले वो, और अब उस टाइम तक शादी नहीं हुई थी राइट? नहीं, तो पांचों साथ में रहेंगे और ये बंदा ये करता रहेगा, ऐसा उस टाइम डिसाइड हुआ था? नहीं, उस टाइम पे तो हम सारा कुछ करते सारे डिजाइन भी खुद करते थे हम, बिड भी खुद लगाना, सारा कुछ खुद करना। बिड तो अपवर्क पता था, तो अपवर्क पे ही चलता था सब? ओके। 99 भी था, मैं आपको इस टाइम तो अब आज के टाइम में अपवर्क डजंट वर्क फॉर न्यू बिगिनर्स राइट? वो सैचुरेटेड हो चुका है सब बोलते हैं। आपको क्या लगता है इस पे, क्या व्यू है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कर सकते हो, आप कंसिस्टेंटली कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे आप अपवर्क लगा लो, 99 डिज़ाइंस लगा लो, पीपल पर आवर लगा लो, या इवन इंस्टाग्राम लगा लो फॉर दैट मैटर, तो कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। मैं गारंटी करके दे सकती हूँ, आप किसी प्लेटफॉर्म पे 6 मंथ्स कंसिस्टेंटली दे लो, वो आपको रिजल्ट दे जाएगा। तो 6 मंथ्स कैसे? लाइक गिग ही नहीं आती लोगों की 6-6 महीने, तो कैसे कंसिस्टेंट रहे? यार उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम प्रपोजल अगर क्लाइंट को भेजना है तो हम क्या स्कीम लगाते थे कि एक खुद पहले क्लाइंट की प्रोफाइल बनाते थे, फिर जॉब पोस्ट करते थे कि डिज़ाइनर्स हमें प्रपोजल्स भेजेंगे। आजकल क्या है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, लिखो ये क्लाइंट की जॉब डिस्क्रिप्शन है, मुझे इसका प्रपोजल बना के दे। अब भी बंदा नहीं कर पा रहा तो उसकी गलती है, तो उसी में कमी है भाई ऑब्वियसली यार। क्योंकि उस टाइम जब आप कर गए, जब ये सब नहीं था, जब आसपास आप कह रहे हो कोई पढ़ने ही नहीं देता था आसपास, तो उस टाइम पढ़ के सब कर गए, तो आज क्या है? तो मुझे लगता है आज भी हर प्लेटफॉर्म में उतनी पावर है, अपवर्क है या कोई भी है, अगर डिज़ाइनर्स हैं तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो उन्हीं की गलती है, उन्हीं की कमी है। अब इंस्टाग्राम पे भी अब हमने 1-1.5 साल पहले स्टार्ट किया है, 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए। इंस्टाग्राम कैसे स्टार्ट हुआ? लाइक आपको पता चला कि चल रहा है इंस्टाग्राम, आप बताओ। स्टार्टिंग तो जैसे यही था कि पोर्टफोलियो शेयर करने के लिए हमने स्टार्ट किया था। सच एक शार्क टैंक तो आप जानते होंगे, देखते भी हो। हाँ आ रहा हूँ मैं शार्क टैंक पे। जो प्यार है शार्क टैंक का दिखता है मुझको। तो शार्क टैंक मैं और शाली इकट्ठे बैठ के देख रहे थे। उस दौरान ना एक प्रोडक्ट आया था रिकॉर्ड करके वहाँ पे। हाँ, सबसे पहले वो गंदी पैकेजिंग की अगर जो बात हुई थी वो रिकॉर्ड की हुई थी। तो शालू कहती निशा यार इतनी बेइज्जती हो रही है डिजाइन की, कुछ बनाती क्यों नहीं? और ये अच्छा लगा आपको कि डिजाइन की बात हो रही है एटलीस्ट बिजनेस एक शो में? पहले जैसे डिजाइन को इतनी वो नहीं मिलती थी, पता चला ब्रांडिंग डिजाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। यस, ये बहुत बड़ी बात है। अब भी अगर आप शार्क टैंक देखोगे ना, हर तीसरी पिच में वो डिजाइन की बात करते हैं। एक पिच में तो लिटरली ऐसा हुआ कि दीपेंद्र गोयल ने बोला कि यार तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तुम्हारे ये फोन नंबर ठीक नहीं है, स्पेलिंग ठीक नहीं है, एक ऐसा डिजाइन है, आई एम आउट। उन्होंने डायरेक्ट बोला डिजाइन की वजह से, और उससे मेंटालिटी भी पता चलती है फाउंडर की, तो ठीक है। तो रिकॉर्ड से चलो, रिकॉर्ड को रीडिजाइन कर दिया। फिर तो वहां से हमने स्टार्ट किया था। वो वाली रील पर्टिकुलर बहुत अच्छे लेवल पे गई, तो वी वर सो सरप्राइज्ड। फिर धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि ऐसे करके प्लान करते हैं, वैसे रील डालते हैं, अपना काम और अच्छे तरीके से दिखाते हैं। तो वहां से हमने इंस्टा स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। तो ये सीजन 1 की बात है ना रिकॉर्ड? फिर सीजन 2 आया? नहीं, ये सीजन 2 की बात है। अच्छा, ओके, सीजन 2 था।
सीजन 2 था। तो पहले आपका नॉर्मल चल रहा था, यहाँ से आपको एक हाइप मिली। हाँ, पहले इंस्टा पे तो खैर मैं तो इतना थी भी नहीं। इंस्टाग्राम ना हमने एज अ कंटेंट क्रिएशन सोचा ही नहीं था। वो एक पोर्टफोलियो का हमें था कि यार पोर्टफोलियो बिहेंस पे डाल रहे हैं, ड्रिबल पे डाल रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी डाल देते हैं। बहुत लोग डाल रहे हैं, हमने देखा कि यार 20-20 22 साल के बच्चे हैं, इतने फॉलोअर्स लेके बैठे हैं। 22 साल के है बच्चे ना, 20 सच में ऐसा ही था, 19-20 साल के बच्चे हैं और इतना मतलब कर रहे हैं फॉलोअर्स। हमने सोचा यार ये क्या है, पोर्टफोलियो डालना है हमारे पास, तो थाउजेंड्स में प्रोजेक्ट्स हैं, काम हमने इतना दबा के किया ऑलरेडी। तो हमने अपना प्रोजेक्ट्स डालना स्टार्ट किया। फिर धीरे देखा कि कंटेंट क्रिएशन भी एक चीज है, फिर एक रिकॉर्ड वाला एक तो अलग ही एक दुनिया है आया ही कंटेंट था। क्रिएशन। निशा तो इनफैक्ट स्टार्टिंग में आती भी नहीं थी स्क्रीन पे, पसंद नहीं करती अपना। आई यूज्ड टू बी बैक बैक पे रहना। हाँ, बट अब तो देखो फेस दिखाया तो कैसे पटाखा वहां पे 1 मिलियन हो गए सब। अब तो इनको 4 रील डेली की चाहिए। 4 रील डेली की यार, कैसे आ गया मैं उस पर। 4 रील अ डे, कैसे भाई? डेडिकेशन। तो कितने टाइम लगता है एक पैकेजिंग को रीडिजाइन करने में आपको? आप जो एक्सपर्टीज बिल्ड कर चुके हो उसमें कितना टाइम लगता है आपको? डिपेंड करता है हम किस चीज को डिजाइन कर रहे हैं। लाइक एक लेज को ही रीडिजाइन करना है तो कितना, 1-2 घंटे 3 घंटे या दिन भी एक घंटे में बताने लगूंगी, सारे बोलेंगे अच्छा निशा इतने घंटे में करके, फिर तो मेरा काम घंटे में करके दे देगी। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं होता। और वैसे भी ये होता है ना कि जो ज्यादा जल्दी कर रहा है उसका मतलब ये थोड़ा ना उसको नहीं आता, उसको ज्यादा आता है, उसकी ज्यादा एक्सपर्टीज है, उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए ना। यस, टाइम के अकॉर्डिंगली बंदा कैसे तय। पर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप 4 डिजाइन बना लेते हो। 4 डिजाइन बनाने के बाद उसकी रील बना लेते हो, रील डाल के अपलोड भी कर देते हो। इतना कंसिस्टेंट कोई नहीं देखा मैंने, कितने पॉडकास्ट के 4 रील अ डे तो नेक्स्ट लेवल है। ये ना निशा स्पेशली मैं कई बार फिर भी मिस कर देती हूँ। ये खाना मिस कर सकती है, ये रील्स नहीं मिस कर सकती। अरे बाप रे। अगर इसके घर में शादी आ रही है ना, इसको पता 3 दिन में नहीं हूँ तो 12 रील रेडी। 12 रील नहीं 15 रील रेडी है, क्योंकि एक दिन और लेट हो सकता है। अभी कब तक का शेड्यूल रेडी है आपका? इवन यस्टरडे आई वाज ऑन द वेडिंग, यू कैन सी। हाँ। तो मैं आज आई हूँ स्पेशल बिकॉज मुझे पता है कि समथिंग न्यू इज कमिंग ऑन माय पाथ दिस वीक। आपको पता ही होगा। हाँ। तो अभी शार्क टैंक की वो बूम किया सीजन 2 में रिकॉर्ड वाले से, फिर तब कितने हो गए थे? 100K जैसे वो पिछले साल की बात होगी, पिछला सीजन था। ये 900K की जर्नी इतना इंस्टेंट कैसे? और जो आपने कैलकुलेट किया वो मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि बीच में गैप जाता है। इंस्टाग्राम हमेशा एवरीडे ग्रो नहीं करता। अरे एग्जाम्पल था ना वो, सही नहीं लगा, माफ कर देना प्लीज। हाँ, ऑन एन एवरेज यू आर गेटिंग लाइक 2 followers every minute। दिस उस टाइम नहीं होगा, अब एकदम, क्योंकि मैंने देखा अभी जब हम ये फिक्स हुआ पॉडकास्ट तब 900 समथिंग थे, तो 100K आपके लाइक हफ्ते में बढ़े हैं शायद। फिर वो तो ग्रोथ वो एक्सपोनेंशियली होती है, वो बंदे से बंदे जुड़ता रहता है, फिर 1 करोड़पति बन जाते हैं, वो बड़ी बात है ना। ठीक है, तो अभी 1 मिलियन 10 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं। 10 लाख ऐसे कभी नहीं किया क्या? अब डिजाइन डालते हो तो ऐसा नहीं लगता 10 लाख लोग देखेंगे, भाई ढंग से डालो और बढ़िया डालो और अच्छा डालो। ये चीज तो रहती है। ये तो बिल्कुल रहता है माइंड में कि एटलीस्ट जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना। वैल्यूएबल हो, राइट। बढ़िया है। तो ये आपने बताया ऑलरेडी कितने संभालते हो, कैसे संभालते हो, बैक एंड वाली बात हो गई। 4 रील्स अ डे, एग्जीक्यूशन प्लान तो बताओ चलो एक बार एग्जीक्यूशन का। 4 रील्स जैसे बनानी है तो पहले एक दिन जाकर स्टोर पे सारे दुनिया के पैकेट उठा के लेट्स रीडिजाइन दिस, लेट्स रीडिजाइन दिस, लेट्स रीड, ये इसको भी रीडिजाइन कर देंगे। तो ये प्यार से लेट्स रीडिजाइन दिस। तो फिर वो आप ठीक है, तो फिर ऐसे कर लेते हो वो शूट। फिर उसके बाद डिजाइनिंग प्रोसेस। तो वो कैसे सोचते हो? एक जो डिजाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इमेजिन यार लेज की बात करते हैं, नॉट स्पॉन्सरिंग। टाटा सोल्ट की करो क्योंकि वो काफी अच्छी जाती है। टाटा सॉल्ट, उस पे टाटा सोल्ट ने भी कमेंट किया था। अच्छा, हाँ, काफी अच्छा। तो उनको अच्छा लगा डिजाइन? हाँ, उन्होंने काफी अच्छा कमेंट किया था। निशा ऐसा कुछ था कि निशा आपने तो हमारे इसको और भी रंगों में भर दिया। वाह, तो फिर चेंज कर रहे हैं वो? नहीं आई थिंक मेल उनकी अभी। चलो, तो टाटा सॉल्ट है जैसे आपने देखा, ये एक तो अच्छा भी था, बट हमने फिर भी अपना वो देना। जैसे पेपर बोर्ड का भी मैंने देखा, आपने कहा ऑलरेडी अच्छा है, मेरे को सिर्फ अपना टेक देना है उस पर, राइट? तो आपने टेक दिया अपना उस पर। तो वो फिर फंडामेंटली क्या सोचते हो? एक अच्छा पैकेजिंग डिजाइन होता क्या है, कैसे बनता है, क्या स्टेप्स होते हैं? पैकेजिंग डिजाइन क्या होता है? पैकेजिंग डिजाइन बताओ मेरे को। यू आर पैकेजिंग क्वीन यार, मतलब कितनी ज्यादा पैकेजिंग मेरे को लगता है किसी और ने की होगी इतनी। बताओ कैसे किया? देखो, पैकेजिंग डिजाइन सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में बताओ ना। पैकेजिंग डिजाइन इज साइलेंट सेलिंग पर्सन फॉर योर ब्रांड। साइलेंट सेलिंग पर्सन, लाइक आप वहां नहीं हो, सेल्समैन है वो बेसिकली।
तो वो खुद अपने आप में एक प्रोडक्ट है जो खुद बोलेगा बेसिकली कुछ। कितने ही प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं मार्केट में, ठीक है, आप किसको उठाओगे, वो खुद ये नहीं बता रहा मैं अच्छा हूँ मुझे यूज करो, अगर उसका डिजाइन अच्छा होगा डेफिनेटली यू विल कैच दैट। तो इतनी पावर है उस पैकेजिंग डिजाइन में। डिजाइन इतना इंपॉर्टेंट है और पैकेजिंग डिजाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाएगा, कंपनी को बढ़ाएगा एक डिजाइन एक प्रोडक्ट का। क्योंकि बंदा प्रोडक्ट तो बाद में कंज्यूम करेगा आपका, जब वो पैकेट ओपन करेगा पहले तो उसने पैकेजिंग देखनी है, उसको पैकेजिंग से ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है अगर, तो वो बाय करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एक ही जगह पे 10 चीजें रखी हैं। तो गुड डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। तो फिर क्या कैसे होता है गुड डिजाइन? तो उसमें आप जैसे ये कह रहे हैं ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होएगा? वो ऐसी कैसी पैकेजिंग करोगे जो ट्रस्ट बिल्ड होएगा? यार देखो वर्ड्स में तो क्या बताऊं, लेट्स सपोज अच्छा डिजाइन क्या है, हर एक ब्रांड ने कितने ही ब्रांड्स अपनी डिजाइन्स यूज कर रहे हैं, पैकेजिंग वगैरह हर एक का अच्छा होता भी है डेफिनेटली, बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर तुम जैसे हम जा रहे हैं, मुझे सॉल्ट बाय करना है, मैं टाटा का एग्जांपल दे रही थी, काफी सारे पड़े भी हैं, बट हमने क्या स्कीम यूज किया है, अपने ब्रांड को कितनी पोजीशनिंग दी है, लोगों को कितना मार्केबल बनाया कि लोग उसको ही बार बार चूज करें, कितना इजी टू रिमेम्बर है वो, इजी टू रिमेम्बर। एक ओके जैसे टाटा सोल्ट, इससे पैकेजिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं कि अच्छा फ़ॉन्ट है, अच्छी इमेज है, उसके पीछे आपकी ब्रांड स्टोरी क्या है, आपकी क्या ब्रांड वैल्यूज़ है। जैसे टाटा की अगर हम बात कर ही रहे हैं सोल्ट की, तो उन्होंने बोला देश का नमक, वो एक लाइन से ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। देश का नमक है, देश का नमक है, तो पहले ट्रस्ट बिल्ड हो गया। देश वाली बात भी आ रही है, वो इमोशन कनेक्ट भी है। मैं डिजाइन देखी थी, वो बहुत अच्छा है, नो डाउट कलरफुल भी है, बट जब मैंने सोचा ना वो देश का नमक, तो मैंने अगर आप मेरे वाला डिजाइन देखोगे उसके अंदर स्काईलाइन यूज की इंडिया की, फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो नमक किस चीज में डलता है सब्जियों में, उसके आइकन्स यूज किए हैं और ब्रांड को बहुत ब्यूटीफुल फॉन्ट के अंदर लिखा है जो कि सोल्ट प्रॉपर शेप दे रहा है। ओके If you will see that मैं दोबारा देखूंगा अब इस पर्सपेक्टिव से। बेसिकली जो उसकी पोजीशनिंग है ब्रांड की, तो उसमें वो दिखेगा कैसे, वो उसके एलिमेंट्स यूज करके, वैसे ही कलर वैसा फॉन्ट यूज करके। तो राइट फॉन्ट, द पैकेजिंग इज व्हाट, राइट फॉन्ट, राइट कलर्स, राइट पोजीशनिंग, राइट मैसेजिंग। उसकी कॉपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर लिखा गया है, जैसे देश का नमक आप बोल रहे हो, तो वो ओवरऑल एक पैकेज है, पैकेजिंग उससे बनती है, ऐसा बोल रहे हो आप? यस। और आजकल हमारे क्लाइंट्स भी कहते हैं और हमें भी लगता है कि पैकेजिंग, पहले तो होता था कि चलो ठीक है हम देख रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं, बट आजकल जैसे कि लोग और अवेयर हो रहे हैं, या जो हम बोलें कि अगर जेनजी लगा लो या अपर क्लास कैटेगरी के लोग हो गए, तो वो उसकी कॉपी पे भी बहुत जाते हैं। अभी जैसे अभी एक होल ट्रूथ फूड्स की पैकेजिंग अगर आप देखोगे, देखोगे आपको ऐसे लगेगा कि वो आपसे बात कर रहा है पैकेजिंग, है ना, बोलता है, हाँ, इंग्रेडिएंट्स के आगे हैं। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ भी अभी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ट्रेंड में भी आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और डू यू फील कि लोगों की वैल्यू थोड़ी बड़ी, लाइक लोगों की वैल्यू की बात नहीं कर रहा, लाइक एब्स्ट्रैक्ट मार्क की वैल्यू, जो पहले होता था एब्स्ट्रैक्ट मार्क अलग होता था, टाइपोग्राफी अलग होता था। आप देख रहे हो आप, जैसे वो आप कर होल ट्रूथ, उसमें क्या है लोगों में, लाइक द होल, इट्स अ टाइपोग्राफी ओनली, इट्स अ फॉन्ट। तो आपको लगता है एब्स्ट्रैक्ट मार्क थोड़ा डिमोलिश हो रहा है, लोग कम पसंद कर रहे हैं, मॉडर्न ले के लिए वो फॉन्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसा? नहीं, आई थिंक ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। ओके। जो होल ट्रुथ की बात करें तो बहुत ही अलग है, इनका तो लोगो भी ऐसे लगता है आपसे बात कर रहा है। सो एक गो में लगता है द ट्रुथ, देन दे सेइंग नो 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 द होल ट्रुथ, द होल ट्रुथ। और उनकी पूरी ब्रांड स्टोरी, ब्रांड पोजीशनिंग ऐसे है कि दिस इज द होल ट्रुथ, मतलब जितना आप जानते थे दैट वाज ट्रुथ, बट होल ट्रुथ इज दिस, सो दैट इज द। तो ब्रांड का नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर कोई और कुछ होता रैंडम कोई भी नाम, तो वो जचता ना, समझा? तो ब्रांड नेमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। नेम वाला नेम अच्छा रखेगा, पोजिशन कॉपी वाला कॉपी अच्छी लिखेगा, पोजिशनिंग ऐसे होएगी, स्ट्रेटेजी ब्रांड स्ट्रेटेजीज करेगा, फिर पैकेजिंग डिजाइनर करेगा, ओवरऑल तब एक ब्रांड बनता है। और सेइंग यस, एक कॉम्बिनेशन वी कैन से। सबसे अच्छी बात मुझे आपके केस में क्या लगी, केस में नहीं मतलब जर्नी में क्या लगी, लाइफ में क्या लगी, कि 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त आज तक काम कर रहे हैं। हमारे बड़े लोग क्या कहते हैं कि दोस्ती में कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए, बोलते हैं आप लोग दोस्ती में ही बिजनेस करो और ग्रो कर ही जा रहे हो, और ग्रो करो। पर कैसे, लाइक वो आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहोगे, दोस्ती में बिजनेस नहीं करना चाहिए? शालू जी बताओ ना। हाँ, ये हमने भी सुना है कि रिश्तेदारी और दोस्ती में कभी बिजनेस पैसा नहीं लाना चाहिए बीच में। हाँ, बट हमने इसको कम्प्लीटली चेंज किया है, और हमारी दोस्ती भी आज तक कभी मतलब ऐसे वो नहीं हुई इसके अंदर, इस केस में, और कभी बिजनेस भी नहीं हुआ। हमने बल्कि मिलके इकट्ठे ग्रो किया है। ऐसा नहीं लगता, लाइक मेरे 200K उनके 1 मिलियन हो गए, तो ऐसा लगता है बीच में कि यार ये इकट्ठे ही शुरू किया है, सब एक साथ किया है? हाँ,
तो ऐसे 800K का फर्क कैसे आ गया? वो उसके 1 मिलियन नहीं है, वो हमारे 1 मिलियन। अरे यार ये इवन एवरी टाइम शी सेड मी निशा व्हेन आई केम टू ऑफिस कि वाह यार आज 1 मिलियन हो गए, मैं कहा थैंक्स फॉर योर कॉन्सेप्ट्स। वाह। तो एक के 1 मिलियन नहीं है, तो टोटल मैं बात करूं तो 1200 के 1 मिलियन 1.2 मिलियन हो गए आपके फॉलोअर्स। तो यार मैं सच बताऊं, अगर बंदा लगा रहेगा ना, हमें पता है कि मेरे भी हो ही जाने हैं, हमारी सारी टीम के हो जाने हैं। तो हमारी में ये चीज़ की एक जेलसी वाला होता है जो फ्रेंड्स के अंदर, वो चीज़ तो कब से ख़त्म हो चुकी है। हम एक घर में रहते हैं। हाँ तो होती थी, स्टार्टिंग में होती थी। कॉलेज यार है तो इंसान ही ना हम, तो वो बेसिक है। होता होगा बट वहाँ पे भी कम था। तो मतलब ऐसा नहीं था, मुझे नहीं पता कि ये हमारा नेचर है कैसे नहीं है, बट आपस में रब ने बना दी जोड़ी, ये होता है ना, तो रब ने बना दिया ग्रुप पूरा का पूरा। 5 लोग ऐसे जो आज अब रिश्तेदार क्या, हस्बैंड वाइफ हो गए, कपल हो गया, और बिजनेस भी एक साथ कर रहे हैं, और मजा आता होगा ना, लाइक कोई जॉब नहीं करनी। अभी तक हम हॉस्टल लाइफ जी रहे, कभी फील आता है। मैं आपको बताऊं, ये आप सुन के बहुत हैरान हो जाओगे। जैसे आप कह रहे हो कि दोस्ती में काम नहीं करना चाहिए, एक ये भी कहावत है कि आजकल तो भाई भी इकट्ठे नहीं रहते, नहीं रह सकते। हम 5 फ्रेंड्स 9 साल से अब तक इकट्ठे एक ही घर में रह रहे हैं। क्या आप बात कर रहे हो? यस, एक ही घर में? एक ही घर में रहते हैं। तो एक होता है ना यार, चलो साथ कर रहे हैं, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, हम थोड़ा अलग रहे, ऐसा नहीं। नहीं तो वो से कि यार इकट्ठे रह रहे, कम से कम जब हम डाइनिंग पे बैठे हैं इकट्ठे तब भी बात कर सकते हैं। नहीं, डाइनिंग मतलब क्या, एक ही घर में? बिल्कुल एक ही घर में है। रहते हैं। अरे बाप रे, तो 3 BHK ले रखा है, 5 इकट्ठे। 6 BHK हो रहे हैं। 6 BHK 3 BHK में रहते हैं। हाँ 6 हाँ हम ले चुके हैं, ओके। और एक ही घर में रहते हैं हम। तब कहीं से तो लगाना ही, same इतना पैसा तो आ रहा है तो कहीं तो लगाएंगे। 60 BHK चल रहा है। So, yeah. बता रहे थे 5 ऑफिस है आप लोगों के। Yes. ऐसे नजर तो नहीं लगेगी पॉडकास्ट को? ऐसे काला टीका लगा दूंगा लोगों के ऊपर। वो आपकी मर्जी है। क्या नजर नहीं लगेगी? मेहनत पे काम किया है, बेस बनाया है, सिस्टम बनाया है, ऐसे थोड़ा ना नजर लग जाएगी। ये बताओ कौन डिसाइड करता है, लाइक अब इनके 1 मिलियन है, ज्यादा लीड्स आती होंगी, ये तो कंफर्म है। हाँ. तो कौन डिसाइड करता है दोनों में से कौन सी पैकेजिंग कौन पिक करेगा? As in, जैसे लीड आई है तो वो कौन पिक करेगा, मतलब पूरे टीम में कैसे सर्कुलेट होती है वो पिक करेगा? मतलब आपके पास आई 10 लीड्स, आपके पास आई 5 लीड्स, 15 हो गई टोटल, तो 15 पैकेजिंग डिजाइन के प्रोजेक्ट आए, तो आप कितने पिक करोगे, कौन सा पिक करोगे, आप कौन सा पिक करोगे, या ऐसे सब साथ में कर लेते हो? तेरा मेरा ना सिर्फ इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम पे ऐसे कि शी इज निशा ध्रोज, आई एम शालू नरूला। बैकएंड पे कोई निशा नहीं है, कोई शालू नहीं है, वी ऑल सेम। इसकी मेल मेरे पास है, इसका इंस्टाग्राम मेरे पास है, मेरा इनके पास है, हमारी होल टीम के पास है। अच्छा। सो मैंने अभी ऑटो मैसेज बंद किया हुआ है, बट अगर ऑटो मैसेज पे नंबर भी आप देखोगे इट विल बी सेम। ओके तो आपका भी मैसेज पे सेम नंबर आएगा, कांटेक्ट करना है, इनका भी सेम आएगा, तो इस पूरी कंपनी का पीछे चलता है वो सारा। Yes. यू आर जस्ट एक ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ दैट कंपनी। हाँ, वी कैन से यस। कंपनी का क्या नाम है? रेबिक्सल स्टूडियो। रेबिक्सन स्टूडियोज। और ये हम कहाँ बैठे हैं आज? F1 डिजिटल। F1 डिजिटल क्या है? बहुत सारी स्टोरीज है। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। क्या? जब हम कॉलेज लाइफ में थे, हाँ। वी यूज्ड टू सेव दिस नेम F1 डिजिटल। पहला तो एक स्टोरी ये थी कि कीबोर्ड का फर्स्ट बटन देखिए क्या है? F1। वो हम कब यूज करते हैं कि जब हमें किसी में उसमें हेल्प चाहिए होती है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर में या ब्राउजर पे आपको हेल्प चाहिए, यू प्रेस F1। तो हमारा कॉन्सेप्ट वही था कि F1 डिजिटल्स, वी आर हियर टू हेल्प यू डिजिटली। ओके। और हम 5 लोग भी थे। सालों बाद वो करते करते वो 5 in 1 भी हमने सोचा कि भाई 5 in 1 F1 डिजिटल्स। और 5 in 1। हाँ, फिर हमने सोचा चलो भी इसको अब हम लोग वो करते हैं, ट्रेडमार्क करते हैं नेम को, और तब Formula 1 का ऑपोजिशन आ गया। F1 डिजिटल। F1 Formula 1। तो फिर आपने क्या किया? नई कंपनी खोली? हमने नेम चेंज किया, रेबिक्सल। ऐसा नेम रखा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। रेबिक्सन? रेबिक्सल। इसका क्या मतलब है? प्लस पिक्सल रेबिक्सल। रेबिक्सल। ओके, रेबिक्सल का क्या मतलब है? सो जब हमने ब्रांड नेम रखना था तो हमें था कि एक तो बहुत क्लासी साउंड करे, प्लस मैंने कुछ रिसर्च की तो उसमें बताया गया कि अगर आपके नेम के अंदर नेचर का कुछ एलिमेंट ऐड होता है तो वो बहुत अच्छा नाम होता है। जैसे कि अमेजोन है, वो एक रिवर से इंस्पायर्ड है। नोकिया हो गया, प्लस प्यूमा हो गया, एप्पल हो गया, तो सारे नेचर से इंस्पायर्ड है। तो हमें ये क्लियर हो कि हम नेचर का कुछ डालेंगे और फिर अपनी फील्ड का भी डालें। तो हमें ताकि एक एनिमल, फिर एनिमल सर्च कर रहे थे तो रैबिट एक अच्छा एनिमल मिला, और हमारी फील्ड से पिक्सल, क्योंकि वी प्ले विद पिक्सल्स राइट, सारा कुछ एक पिक्सल से ही बनता है, तो रैबिट प्लस पिक्सल हमने ऐसे रेबिक्सल नेम रखा। और ये क्रिएटिव हट्टी क्या है? उस आपका तो उसमें बायो में देखा फाउंडर क्रिएटिव हट्टी,
बट मेरे को लगा फिर शालू जी से पूछना है क्वेश्चन क्रिएटिविटी का, बट यहाँ देखा को फाउंडर क्रिएटिविटी वही है, पीछे से सब सेम है। हाँ, क्रिएटिविटी क्या, चलो क्रिएटिविटी के बारे में बताओ। सो रेबिक्सल में हम डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट विद टाइम हमने एक तो ये रियलाइज किया कि जस्ट सर्विसेज के बेस पे आप लाइफ लॉन्ग सर्वाइव नहीं कर सकते, वी नीड टू हैव अ प्रोडक्ट। ओके, तो सर्विस, तो ये जो सर्विस वाला बिजनेस है, तो ये सारा इंस्टा लीड से आ रहा है, ये सब आ रहा है, पीछे अपना वो भी चल रहा है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट चल रही है सारी। अभी करंटली इंस्टाग्राम से इतना हो रहा है कि वो मैनेज नहीं कर पा वो ही नहीं, मैंने बिड तो कौन करेगा जाके। हाँ, तो बिड वाला हम बिल्कुल क्रॉस कर चुके हैं। जब तक हमने इंस्टाग्राम स्टार्ट नहीं किया था तब तक हम हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते थे। अब इंस्टाग्राम के बाद हमें वो ही नहीं मैनेज हो पाते हैं, इतने वही clients नहीं हैं। संभल पा रहा। टचवुड, लोगों के पास काम नहीं है, आप कह रहे हो काम ही नहीं संभल रहा, तो सही है। तो आप अब बता रहे थे क्या प्रोडक्ट के बारे में? हाँ, तो रेबिक्सल में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिज़ाइनिंग सर्विसेज। एंड देन वी थॉट, और जब हम सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहे थे तो हमें ऐसे लगता था कि जैसे शटर स्टॉक हम यूज़ करते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो वहाँ पे इंडियन डाटा बहुत कम है। फ्री पिक पे भी, फ्री पिक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वो उस पे भी इंडियन नहीं है, फोटोज भी नहीं है, वेक्टर्स भी नहीं है। यस, ठीक है, इंडियन है नहीं। तो हमें था कि हम एक हमने कॉलेज में पढ़ा था कि जब आप एक डिज़ाइनिंग में है ना, एक तो आप क्लाइंट्स को केटर करते हैं और एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू गिव बैक टू द कम्युनिटी इन वट एवर वे पॉसिबल। तो हमें लगा कि यार ये एक अच्छा वे है कि इंडियन डाटा है नहीं इंटरनेट पे, और हमें हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि इंडियन डाटा भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया हर चीज़ में सबसे आगे है। तो हाँ, मतलब हर चीज़ में ग्रो कर रहा है, तो हमारे वेक्टर्स, हमारी फोटोज भी होनी चाहिए, स्टॉक फुटेजेस, स्टॉक ये सब होना चाहिए। यस, तो तब हमने स्टार्ट किया, हमने क्योंकि हम पंजाब से, हमने पंजाबी कैरेक्टर्स बनाए, सरदार जी और एक सरदारनी का कैरेक्टर सेट बनाया हमने, वो फ्री पी को शटर स्टॉक पे अपलोड कर दिया और हमें उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब नॉट ओनली इन पैसों के टर्म्स में, बट वो हमें दिखता था जगह जगह पे। हाँ, कितना अच्छा लगता होगा, रैंडम कहीं भी दिख जाता होगा। इवन शी वाज इन दुबई few years back, तो वहाँ के मेन्यू, पंजाबी मेन्यू पे भी हमारा कैरेक्टर था क्रिएटिविटी का। वाओ। हाँ, उनका पूरे मेन्यू पे, उनकी पूरी ब्रांडिंग पे, मतलब हर जगह पे उनके बड़े बड़े वॉल पे भी लगे हुए थे पंजाबी। तो आपने पूरा का पूरा मार्केट प्लेस ही बना दिया। हाँ, मतलब फ्री पिक से डाउनलोड तो क्या करना, आपने उसका कॉम्पिटिटर कंपटीशन में हो आप, उसके क्या है वो, या फ्री है बिल्कुल? नहीं, हमारा पेड है सारा। क्रिएटिविटी इज फ्री और पेड? पेड, ओके। तो वो बट उस पे कैरेक्टर्स, एक नॉमिनल प्राइस होगा जिसमें सारा अपना कैरिकेचर्स ले सकता है, नहीं तो कैरिकेचर्स बहुत महंगे बनते हैं। तो यू मेक कैरिकेचर्स? यस। तो आपका मेन फोटे कैरिकेचर है। जब आप कोलैबोरेशन करते हैं, मैंने देखा था, आप कैरिकेचर बनाते हैं या कुछ एलिमेंट्स बनाते हैं, इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, वेक्टर्स बनाते हैं और आप उसका पैकेजिंग करते हैं। तो ये आपकी यूएसपी है। लाइक जैसे आपको मैंने जब ऑडिट तो नहीं बोलूँगा, मतलब जब थोड़ा देखा, कंज्यूम किया, तो ये लगा कि आप इलस्ट्रेशन में ज़्यादा बेटर हो और आप पैकेजिंग में ज़्यादा बेटर हो। बेटर मतलब पैकेजिंग यूएसपी आपकी वो यूएसपी है, राइट? यही है ना? तो पैकेजिंग, अब एक बिगिनर अगर स्टार्ट कर रहा है और आपको वो देख रहा है, तो आप उसको क्या कहना चाहोगे कि भाई ये चीज़ें ध्यान में रखना जब पैकेजिंग का प्रोजेक्ट आता है? फ्रॉम ब्रीफ, लाइक स्टार्ट ही कर रहा है वो अभी, तो पहला उसको क्लाइंट मिल रहा है, पहला क्लाइंट लाने के लिए भी वो क्या करना है और क्या प्रोसेस रहता है पैकेजिंग का, वो बताओ मेरे को, पैकेजिंग के बारे में। लेट्स सपोज कोई भी ब्रांड अपने आप को लॉन्च करना चाह रहा है, तो उसकी जो प्रेजेंटेशन, उसकी पैकेजिंग जो होगी, जितनी वो प्रीमियम, जितनी अंडरस्टैंडिंग वो दे पाएगा ऑडियंस को, उतना ही वो ग्रैब सेल्स कर पाएगा, राइट? उतनी सेल्स ले पाएगा मार्केट के अंदर। तो लेट्स सपोज किसी डिजाइनर ने स्टार्ट करना है काम, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि किस ऑडियंस के लिए वो पैकेजिंग बना रहा है। टारगेट ऑडियंस फर्स्ट, सबसे पहले वो स्टडी करें। अगर अब मैं बोलूँ कि मिनिमल डिजाइन आजकल चल रहे हैं, बहुत ट्रेंडिंग है, वो बनाओ, अगर यार वो डिजाइन जाना ही एक रूरल एरिया में जाना है, वो मिनिमल डिजाइन वहां पे क्या करना है? गोगेंगे डिजाइन ही नहीं किया तुमने, ऑडियंस उठा ही नहीं पाएगी उस पैकेट को। अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर एक फोटो नहीं लगी होगी कि अच्छे से समझाया नहीं गया होगा उन्हें, तो कैसे वो उठाएगा? समझे? तो और टारगेट ऑडियंस डिपेंड करता है कौन है, ऐसा नहीं कि यही डिजाइन अच्छा है कोई। नो हम कह ही नहीं सकते क्या डिजाइन अच्छा है। तो डिजाइनर को मैं बोल दूं भैया तुम ऐसा डिजाइन बनाना, अच्छा बनेगा। डिजाइन तो तुमने बहुत अच्छा बना दिया और पिक वो हो नहीं रहा, तो फायदा क्या उससे? पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, प्रोडक्ट सेल नहीं ले पाया, तो मेरा काम करने का क्या फायदा हुआ डिजाइनर? ठीक है। हाँ, तो हमेशा माइंड में ये चीज रख के डिजाइन करो एज अ पैकेजिंग डिजाइनर कि उस प्रोडक्ट को आप वैल्यू दिला पाओगे मार्केट में। अगर वो वैल्यू दे पाए सेल्स के अंदर, यू आर सक्सेसफुल इन दैट डिजाइन। तो मेरा मानना रहता है जब मैं डिजाइन करती हूँ। ठीक है, ऐसा हर बंदे का अपना रहता है, मैं ये नहीं कहूंगी। तो पैकेज उसमें क्या रहता है, डिजाइन एलिमेंट्स कैसे चूज करते हो? तो टारगेट ऑडियंस देखिए। हाँ,
जैसे अब अगर हम लेट्स सपोज बात करें कॉस्मेटिक का ब्रांड है, ठीक है। डेफिनेटली मैं गर्ल्स को देख के माइंड में चलूंगी क्या कलर थीम जाएगी, क्या चीजें उन्हें ब्यूटीफुल लगती ठीक है। वी विल कैप्चर दैट थिंग एज अ आइकॉन, एज अ एलिमेंट्स ठीक टू है। मेक दैट डिजाइन मोर प्रीमियम। तो उस जगह पर आना है, टारगेट ऑडियंस की जगह पर आना है, तो ये समझना है कि भाई वो जब पैकेजिंग मैं कंज्यूम करूंगा तो वो क्या क्या होगा, वो कैसे क्यों कंज्यूम करूंगा, वो उस मतलब वो ऑडियंस के हाथ में कैसे पहुंचेगा, उस चीज को अगर आप ग्रैब कर गए ना, उस बात को कि मुझे बस अपने डिजाइन को ऊपर रखना है जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, दैट विल मेक अ वैल्यू और फॉर योर डिजाइन। तो मार्केट में आ चुके हैं, तो आप ये भी कह रहे हो कंपटीशन एनालिटिक्स बहुत मैटर। बिल्कुल, डेफिनेटली अगर उसी को ही मैं कह रही हूँ कि ऑडियंस को समझो, क्या मार्केट में आ गया उस चीज को देखो और अपना उनसे द बेस्ट दो। ओके, सो सबसे पहला ब्रीफ आता है, पैकेजिंग का प्रोजेक्ट आता है, तो सबसे पहले हमको देखना है टारगेट ऑडियंस, नंबर 1। सेकंड हमको क्या देखना है कि कंपटीशन कैसा है उसमें, ठीक है, और उसके बेस पर हमारे डिजाइन एलिमेंट्स और इलस्ट्रेशंस रेडी करने हैं और जाकर पैकेजिंग बनानी है। वैसे इतना भी नहीं होता, बन गया, और भी बहुत सारी चीजें रहती है। ओके, जैसे कि कलर्स, फोंट्स, अब हर चीज की साइकोलॉजी होती है, कलर की भी साइकोलॉजी है ना। अब जैसे कि कोई कलर हंगर जनरेट करता है ना, कोई नॉन वेज को दर्शाता है, तो ऐसे कलर्स की अपनी साइकोलॉजी है, फोंट की अपनी साइकोलॉजी है। सो ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी रहती है जब हमने करना है कि इमेज यूज़ करनी है या नहीं करनी, कौन सी इमेज है जिससे क्विकली समझ में आएगा। ऐसा अब फॉर एग्जांपल भुजिया की डिज़ाइन होते हैं, पहले जब हम डिज़ाइनिंग में आए थे हमें भी लगता था कि यार ये इतना बड़ा ब्रांड है हल्दीराम्स, तो ये अच्छी पैकेजिंग क्यों नहीं करता। आपको लगता है अभी भी वीक है उसकी डिजाइन, मतलब इतना बड़ा ब्रांड है, आपको अब लगता है हल्दीराम्स की पैकेजिंग वीक है? तो हम स्टडी करेंगे, दे आर गुड ऑन देयर पोजीशनिंग। एक्चुअली हम ना जब डिजाइनर्स कई बार देखते हैं तो हम विजुअली देखते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, बट जो ब्रांड देख रहा है वो विजुअल चीज नहीं देख रहा। अब हल्दीराम अगर 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए एक डिजाइन पे लगा रहा है, तो भाई वो किसी अच्छे डिजाइनर से बनवा रहा होगा, अच्छी एजेंसी से बनवा रहा है, तो वो अगर फिर भी वो बना के दे रहे हैं उसका कुछ रीजन है। तो टारगेट ऑडियंस उसकी मैटर करती है ना, वही आप कह रहे थे रूरल है, हाँ, तो उसके अंदर वो भुजिया इसलिए अंदर वाली दिखती है बाहर। यस, ओके, तो क्योंकि उसकी टारगेट ऑडियंस है कि जो घर वाली औरतें हैं, कुछ पढ़ी लिखी हैं, कुछ नहीं है ना, ठीक है। हमारी मदर्स भी है, इवन मेरी सासू माँ भी है, तो वो जाती है, वो फोटो देखते हैं कि किस चीज की है, कि आलू भुजिया है या कौन सी भुजिया, वो शक्ल से पता चलना चाहिए। ओके, मैं फैंसी से फॉन्ट में लिख दूं एक कार्टून डांस कर रहा है, ऐसे होते भी हैं कैरेक्टर्स इलस्ट्रेटेड। तो वो डिपेंड करता है टारगेट। अब आज का जब यूथ आज की नमकीन का कोई प्रोडक्ट होगा, कोई नमकीन की कंपनी होगी, तो वो ऐसा ही डिजाइन करेगी जिसकी टारगेट ऑडियंस जेनजी है, और वो एजेड है तो एजेड के हिसाब से हो रहा है वो। यस, वो उनकी टारगेट ऑडियंस है, उनको पता है कि मेरा प्रीमियम प्रोडक्ट है, मैंने 24/7 पे रखना है, मैंने मॉल्स में रखना है, तो मेरे को एक प्रीमियम पैकेजिंग चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक हाई क्लास बन जाएंगे, अपर क्लास के, जिसको रखना डीमार्ट में है, जिसको रखना नॉर्मल किराना स्टोर पे है, तो जो औरतों ने बाय करने है ना, तो वो उनको समझ ही नहीं आएगा, तो वो कैसे बाय करेंगी। तो वो चीज़ है, तो वो डिज़ाइन बुरे नहीं होते, वो बहुत स्मार्ट डिज़ाइंस होते हैं जो हम देखते हैं। विजुअली आपको अच्छे नहीं लग रहे, वो आपका टेस्ट है, हाँ। बट उनके लिए अगर वो पर्पस सोल्व कर रहे हैं, उनकी सेल्स, पैकेजिंग का पर्पस है सेल्स लाना, और वो अगर ला रहा है तो इट्स अ गुड पैकेजिंग। तो आप ये नहीं कह सकते गुड डिजाइन बैड डिजाइन नहीं, इट्स अ गुड पैकेजिंग इफ इट इज जनरेटिंग सेल्स, सिंपल। पैकेजिंग डिज़ाइन लगा लो या डिज़ाइन इन जनरल भी लगा लो। जब हम कॉलेज में थे हमारे एचओडी कहते थे यार डिज़ाइन को आप ये मत सोचो कि सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइन है, एक पैकेजिंग डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल इस सोफ़ा पे बैठे हो आप, है ना, ये एक फ्लैट सोफ़ा है, शायद मैं इसको ऐसे कर्व कर दूं और ऊपर एक फैंसी सा कुछ कार्टून बना दूं, है ना, एक हार्ड, तो वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अब बैठोगे आपसे बैठा ही नहीं जाएगा, आप टेढ़े मेढ़े। व्हाट इज द पर्पस, उसका पर्पस क्या है? फंक्शनल होना चाहिए डिज़ाइन। गुड डिज़ाइन इज दैट जो कि फंक्शनल है। हम कॉलेज में थे तो हमें टीचर ने बताया था कि आप एक टेबल है, हम टेबल पे बैठे हैं, ये एक फ्लैट टेबल है, इसको मैं एजी कर देता हूँ, इसको एक डायमंड की शेप दे सकता हूँ, सब कुछ पॉसिबल है मशीनरी से, बट वो क्यों नहीं करते? वो फंक्शनल नहीं होगा, आपका लैपटॉप गिर जाएगा, है ना, आपकी कमर दुख जाएगी। तो वो इस वजह से चीज़ें सिंपल होती हैं। तो डिज़ाइन इन जनरल एक अगर हम देखें तो जो फंक्शनल है वो एक अच्छा डिज़ाइन है, ना कि जो देखने में अच्छा लग रहा है। शालू जी, मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि आपने लिखा है कि आई नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड जब क्लाइंट्स चेंजेस मांगता है। ऑन द अदर हैंड जब क्लाइंट के मीम्स बन रहे हैं, चेंजेस कितने वायरल रील्स हैं, मीम्स हैं, आपका ये पर्सपेक्टिव के बारे में बताओ कि क्यों नहीं फ्रस्ट्रेट होते, और क्लाइंट आपके लिए क्या होता है? क्योंकि होता है कई बार, ये जो भी मैंने वेबसाइट पे लिखा है या अपनी रील्स में भी मैं डालती हूँ, वो सारा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो क्लाइंट्स आते हैं, चेंजेस करवाते हैं, और एक बार मेरा रियल एक्सपीरियंस ऐसा था कि क्लाइंट ने लिटरली 30 चेंजेस करवाए थे। बाप रे। ठीक है, तो वो चेंजेस कराए जा रहे थे, तो उन्होंने भी बोला शालू प्लीज डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। सो आई सेड कि आई डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड विद योर डिमांड। इसका रीजन क्या? आप क्या स्प्राइट पीते हो? ठंड रख
ऐसा कुछ नहीं है यार, ये स्टार्टिंग से ही रहा है। जब हमें फर्स्ट क्लाइंट भी मिला था ना, तो हमें बड़ी खुशी थी, और वो चीज़ हम अभी भी मेंटेन करते हैं कि यार क्लाइंट की हम बहुत वैल्यू करते हैं। तो 7th क्लाउड पे भी पैर हमारे जमीन पे रहने चाहिए, और वही अभी भी यही एक्साइटमेंट रखनी है कि फर्स्ट क्लाइंट ही आई है। यार क्लाइंट ना बहुत किस्मत से मिलते हैं, अरे यार, है ना। जब फर्स्ट क्लाइंट भी मिला था, मुझे अभी भी वो फीलिंग याद है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे सच में ही भगवान मिल गया। तो वो हमें हमारा घर चला रहा है, हमें सब कुछ हमारा क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट है। उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो रील्स में मैं दिखाती हूँ कि क्लाइंट्स बहुत चेंजेस करा रहा है, मैं चाकू भी निकालती हूँ, बट वो सब इसलिए कि मैं एक अपनी फन पर्सनालिटी भी दिखा पाऊँ, कि ऐसा ना लगे कि, क्योंकि आजकल क्या है कि जो लोग क्लाइंट्स हैं ना, वो रोबोट्स के साथ नहीं, वो इंसानों के साथ काम करना चाहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आपकी एक पर्सनैलिटी दिखती है, तो इस वजह से मेरी एक फनी रील्स होती हैं, क्लाइंट्स को लेके होती है, कि एक एक्सपीरियंसेस होते हैं कि मन करता है कि चाकू मार पर असली में तो नहीं मारा ना ऐसा कभी? कुछ नहीं होता। कि हमारा 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड अगर किसी भी ब्रांड के साथ काम किया उसकी सेल वैल्यू बढ़ा पाए, दैट इज द तो जब आपने उसको कोलैबोरेशन में डाल ही दिया अपनी 1 मिलियन वाली उसमें और आपके 200K वाली में, तो सेल वैल्यू तो अपने भी बढ़ जाएगी। कितने मिलियन व्यूज आए आपके? सबसे मैक्स व्यूज कितने आए? 55 मिलियन, सॉरी 55 मिलियन व्यूज कितने होते हैं? 50 लाख। वो 5 मिलियन होता है, 5 करोड़। नो 55 है ना। 10 लाख 1 मिलियन, तो 50 लाख 5 मिलियन, 55 लाख व्यूज। 55 लाख 55 लाख 55 मिलियन। 5 मिलियन, हाँ, तो 55 लाख हो गए ना। नहीं तो आप बहुत कम बोल रहे हो। 5.5 CR। 5.5 करोड़ लोगों ने। इंडिया की पॉपुलेशन अभी कितनी है? अभी तो बहुत पीछे हैं। हाँ, अच्छा, वहाँ 150 करोड़ तक जाना आपको? रुकते नहीं अब अभी। वो तो sinking ही ना always। अब क्या सोचते हो? अब और कहाँ जाना है? देखो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने गोल रख रखा है, बट ये है कि एवरी डे आई वांट टू वर्क ऑन द न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू थिंग्स। एवरी डे आई वांट कि कुछ ग्रोथ की तरफ जाऊं एवरी डे, विच आई एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ से चाहती हूँ। वाह। गोल वगैरह तो सोच ली, फिर तो वही रह जाएंगे। कुछ नहीं पता भगवान ने क्या ही सोचा हुआ है आगे। अभी कैसा चल रहा है? कितना अब कंपटीशन दे पा रहा है वो उसको फ्री पिक को, या उसका क्या प्लान है आगे? यार पैसे वाइज तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा सारा कुछ चल रहा है, बट एक जब अपने डिजाइन को हम लाइव देखते हैं ना, वो जो feeling ही खुशी अलग है, है। वो क्रिएटिविटी से हमें डेली मिलती है किसी ना किसी जगह पे। हम जब अपने डिजाइन्स को देखते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो हमारा पर्पस सोल्व हो गया। जब लोग हमारे डिजाइन्स को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम राइट ट्रैक पे सोच रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है। अब बट अगर हम लोग वैसे एज अ बिजनेस बात करें तो येस, इट्स डूइंग वेरी गुड। काफ़ी हमारे पास 1 लाख प्लस का डाटा हो चुका है ओरिजिनल अपनी IPs। तो 1 लाख प्लस लोगों ने रजिस्टर किया वहाँ पर? नहीं, 1 लाख प्लस का हमारा डाटा है, मतलब कैरेक्टर्स जो हैं हमारे, अच्छा, एसेट्स हैं, okay। उससे ज़्यादा हम जनरेट कर चुके हैं। सो वो हमारे लिए एक बहुत एक बड़ी चीज़ है कि हम खुद उसके ओनर हैं, राइट। एंड सेकेंडली उसका यूजेस देखते हैं। थर्डली बिजनेस एंगल से हम देखें तो वो अच्छा चल रहा है। तो आपने कब शुरू किया क्रिएटिविटी? कैसे माइंड में आया कि खुद का बनाए? वही ये स्टार्टिंग में तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब से हैं, तो सरदार सरदारनी कैरेक्टर्स बनाए हमने, फ्री पिक पे डाले। मैंने आपको बताया था डिज़ाइनिंग में जो भी हमारे आगे आया ना, कोई भी प्लेटफॉर्म का आप नाम ले लो, हमने हर प्लेटफॉर्म पे हाथ पांव मारे हुए हैं। हाँ। हमें पता चला अभी अपने डिज़ाइन सेल कर सकते हैं। पहले हमने छोटे मोटे आइकन्स डाले, फिर देखा कि ऐसी चीज़ें बनती हैं, हमने सोचा हम इंडियन चीज़ें कुछ डालते हैं, और उसकी मतलब रिक्वायरमेंट भी है। इंडियन कैरेक्टर्स क्यों नहीं दिखते? आप इंटरनेट पे, गूगल पे, शटरस्टॉक पे, कहीं पे भी सर्च करो स्टूडेंट, है ना, स्कूल स्टूडेंट, फॉरेनर्स, आपको कैसे मिलेगा? एक गोरा चिट्टा लड़का या लड़की, है ना, जिसका कुछ रिलेटेबिलिटी नहीं है। अब इंडिया में किसी ने कोई ग्राफिक्स लगाना करना है, हम भी प्रॉब्लम ये फेस करते हैं जब स्टॉक वीडियो लगानी हो कि इंडियन स्टूडेंट्स की, वहाँ फॉरेनर्स हो, जाना वो कहीं, जैसे आप कह रहे हो टायर 2 टायर 3 में जाना है, फॉरेनर्स देख के वो समझ ही नहीं आती, कोई रिलेटेबल ही नहीं होती वो चीज़। तो हमारी क्रिएटिविटी पे जो आपको इंडियन स्टूडेंट मिलेगा, वो आपको प्रॉपर वो मिलेगा जो सरकारी स्कूल में दिखते हैं। लाइट ब्लू शर्ट है, वो करेले वाली वो गुत्ता है, जो मतलब पोनी है, रिबन वाली, जो भी हम बोलते हैं उसको। तो आपको हर चीज़ ऐसे मिलेगी। एक जो मोची है, अब आप वो सर्च कर लो कोबलर, आपको कितने स्टैंडर्ड के कोबलर मिलेंगे, इतने हाई फाई। इंडिया में कोबलर्स कैसे होते हैं यार? वो नॉर्मली नीचे बैठे हैं, उनका एक फिक्स टूल होता है। आपको हमारे यहाँ पे पूरा इंडियन कोबलर मिलेगा। सो ये हमारी USP है कि इंडियन डाटा मिलेगा प्रॉपर। इंडियन कॉबलर से याद आया, कॉबलर वाली एक रील वायरल हुई है, तो वो कहाँ से इमोशनल कनेक्ट आता है, ये बहुत अच्छा लगा। देखो कितना इजी था, करने वाले कोई भी कर सकता था। एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर एक बैनर तो कोई भी बना सकता है,
नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए कोई हाई एंड 1 मिलियन फॉलोअर्स या कोई अच्छी डिग्री नहीं चाहिए। एक वो थॉट कैसे आया कि रोड पे वेजिटेबल वाला, कोबलर वाला, वो इमोशनल कनेक्ट कैसे आया वो? बेसिकली मेरे ऑफिस से स्टार्ट हुआ था एज सच। ओके। अगर आप विंडो के बाहर जाएंगे ना, ये यहाँ पे एक फ्लावर वाली शॉप है, डेली मैं देखती हूँ जब भी मैं बाहर घूम रही हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश के लिए खड़ी हूँ, तो वो दिखता था। बट उसका बैनर ना रोज मुझे दिखता, खटकता था माइंड में कि यार क्यों ना इनके लिए कुछ अच्छा डिजाइन किया जाए। लेट्स रीडिजाइन। नहीं, उसका रीडिजाइन भी नहीं, उसका तो ये था कि उसको वैल्यू मिले, ताकि लोगों को एटलीस्ट वैल्यू पता लग पाए। इंडियन मार्केट में क्या होता है, वो रेड से कलर का एक बैनर होगा, उस पे येलो कलर का फॉन्ट और या व्हाइट ब्लैक दिख देगी ज्यादा, मोस्टली वो चीजें रहती हैं। तो मुझे था अगर मेरे में अगर कुछ टैलेंट है, थोड़ा बहुत हुनर है, तो क्यों ना वो दिखाया जाए एटलीस्ट इंडिया के लिए। जैसे शालू ने भी बताया कि कम्युनिटी को देना चाहिए, तो व्हाटएवर तो वो आपका एक मीडियम लगा कि गिव बैक टू सोसाइटी, गिव बैक टू द यूनिवर्स। तो आपने कॉबलर्स की हेल्प की, आपने वेजिटेबल वाले पे गए, तो उनके बैनर्स बनाए और वो सबको पसंद भी आए, इतने वायरल हुए। वो बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल कनेक्ट था उसमें, बहुत अच्छा था। आगे आना था ये क्वेश्चन मेरा, बट आपने एक्चुअल में ऐसे भी हुआ था कि निशा जैसे रीडिजाइन तो करती है ना, वो प्रोडक्ट्स कर रहे थे, तो दिस टाइम वी थॉट, हम इकट्ठे ही थे कि यार इस बार कुछ अलग करते हैं रीडिज़ाइन कि हाँ, क्योंकि हमारा भी रहता है कि हम अपनी ऑडियंस को भी नई नई चीज़ें दें। तो हमने सोचा कि स्ट्रीट में से कुछ, चलो एंगल भी अलग हो जाएगा, हम हमेशा डीमार्ट या मॉल्स में करते हैं, तो स्ट्रीट पे कुछ करते हैं। फिर ये देखते भी थे इसको, ये कह रहे हैं कि वो सामने मेरे को कुछ लग रहा है कि मुझे करना है। फिर हमने सोचा कि इसको कन्वर्ट भी करते हैं। ये निशा का ही आइडिया था कि उसको कन्वर्ट करके हम दिखाते हैं कि एक्चुअली कैसे यूज़ होगा। तो वो हमने सोचा तो एक रीडिज़ाइन एंगल से था, फिर वो एक इमोशनल कनेक्ट बन गया वो। जब बंदे के एक्सप्रेशंस आए, उसने देखे, तो हमें लगा कि यार ये चीज़ हमें और करनी है। सीरियसली तो हैप्पीनेस वो उनके माइंड में से बैठी है, वो पैसों में नहीं तोल सकते यार कि कितने रुपए की है वो बैनर की वैल्यू। राइट। और सबसे अच्छा तो वो था जब मैं वो छोटे बच्चे के लिए गोलगप्पे वाला बैनर लेके गई थी, ही वाज सो हैप्पी। मतलब उसकी जो स्माइल थी ना फेस पे, आज वो कॉल करता है कभी, लाइक his name is Veer, so happy। गोलगप्पे फ्री हैं फिर अब आपके? हाँ, वो कहता है दी मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। अरे यार, बट ऐसा नहीं है, हम उनका हक नहीं मारेंगे ऑब्वियसली। आप कैरिकेचर्स ऐसे बनाते हो, जैसे पैकेजिंग का मैंने पूछा व्हाट इज गुड पैकेजिंग, अब मैं कैरिकेचर का पूछना चाह रहा हूँ। कैरिकेचर्स आपने स्टार्ट कैसे किए? क्योंकि सब डिज़ाइन एनिमेशन वाले थे उसमें, तो वहाँ कैरिकेचर्स बनते थे, और करे तो कैसे कैरिकेचर कैसे बनते हैं बेसिकली, कौन से टूल्स यूज होते हैं बिगिनर के लिए, बिल्कुल बेस लेवल पे? कैरिकेचर आई वोंट से कि इज़ द राइट वर्ड हेयर, क्योंकि कैरिकेचर होता है कि जब हम एक बंदे को एग्जैजरेट करके उसके फीचर्स या एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। ओके, राइट। अगर जैसे मैंने अभी आपका कैरिकेचर बनाना, तो शायद मैं बड़े से चश्मे लगाऊंगी, आपकी नोज़ की शेप अलग है तो थोड़ा उसको एग्जैजरेट करूंगी, सो वो कैरिकेचर अलग हो गया। बट ओवरऑल हम इसको, जो मैं बोलती हूँ, इलस्ट्रेशंस है, तो इसकी काफ़ी सारी कैटेगरीज है। कैरिकेचर एक कैटेगरी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो प्रोजेक्ट था हमारे पास स्काईलाइन इलस्ट्रेशंस कि तब मेरे लिए टर्म भी नहीं थी, तो वहाँ से स्टार्ट किया, मुझे उसी में इंटरेस्ट आया। इलस्ट्रेटर में मैंने स्टार्ट किया था और वहीं पे क्रिएट करती थी। फिर धीरे धीरे आई गोट टू नो कि इलस्ट्रेशन के और क्या क्या यूजेस हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए थे मैंने काफ़ी सारे, तो उसमें केक की इलस्ट्रेशन, फिर उसमें कैरेक्टर इलस्ट्रेशन धीरे धीरे आया कि यू नो किड्स हैविंग फन विद केक्स। सो इस तरीके से इलस्ट्रेशंस के अंदर इंटरेस्ट बना। एंड देन इसके फिर जब रियल लाइफ यूजेस देखे तो ऐसे लगता है कि इलस्ट्रेशन के बिना तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। फॉन्ट वाले को लगता है यार फॉन्ट ही ना होगा तो क्या होगा, कलर वाले को लगता है मैंने कलर ना बनाए होते तो क्या होता। आप कह रहे हो कि वेक्टर्स ही ना हो, जैसे हम पूरा पोस्टर बनाते हैं, एलिमेंट्स आप कह रहे थे यूज करने चाहिए, राइट एलिमेंट बनाने वाला एलिमेंट ही ना हो तो क्या होगा। तो सबका एक रोल प्ले होता है, सबका कंबाइंड एफर्ट होता है जिससे वो बनता है। सो इलस्ट्रेशन बेसिकली हमारे लाइन में हमारे टीचर कहते थे कि इलस्ट्रेटर्स आइडियाज़ को बर्थ देते हैं विदाउट लेबर पेन। सो इट्स इलस्ट्रेटर्स आर लाइक दैट, कि वो आइडियाज़ को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। अब किड्स को आपने समझाना है कि यू नो एक स्टोरीज के थ्रू, अब रियल लाइफ में समझा ही नहीं सकते, तो विजुअली उसको बताने के लिए यू यूज इलस्ट्रेशंस के थ्रू हम किड्स को बताते हैं। अभी पैकेजिंग में जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, एक फन वे में दिखाना है, बहुत अलग अलग वे में इलस्ट्रेशंस अपना रोल प्ले करती हैं। तो वो स्टोरी को विजुअली दिखाना, दैट इज इलस्ट्रेशन यू आर सेइंग। इलस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं? मैंने कैरिकेचर बोला, तो कैरेक्टर इलस्ट्रेशन आर कैरिकेचर्स ऐसा, या कैसे होते हैं उसके टाइप्स बताओ। टाइप्स मतलब इसके स्टाइल्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि मिनिमल एक स्टाइल है, लाइन आर्ट है, डिटेल्ड है, फिर डिजिटल पेंट आ जाता है जो हम फोटोशॉप में करते हैं डिजिटल, फिर प्रोक्रिएट के अंदर इलस्ट्रेशंस करते हैं। तो डिफरेंट स्टाइल्स हैं। उसके बाद इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड हैं कैरेक्टर इलस्ट्रेशंस में, कैरेक्टर आर्टिस्ट्स ही हैं, राइट। एंड कुछ हैं जो मिनिमल स्टाइल इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, जो वेबसाइट्स के लिए या यूआई के लिए बनाते हैं, राइट।
तो इस तरीके से अलग इसके डिपार्टमेंट्स। तो ये बनता कैसे, लाइक सीधा माउस या डिजिटल पैड्स, आईपैड, कैसे उसमें कैसे बनता है? सो पहले तो मैं पेंसिल से स्केचेस करती थी, बट अभी सब कुछ डिजिटली हो गया, तो मैं पेन टैब यूज़ करती हूँ स्केच करने के लिए, क्योंकि वो भी सेम थिंग है, बट यू कैन अंडू, है ना, पेंसिल वाले में अंडू नहीं कर सकते। तो अभी मैं पेन टैब से स्केच बनाती हूँ। तो आप कह रहे थे कि ग्राफिक टैबलेट्स यूज करते हो, तो ग्राफिक टैबलेट्स लाइक एक्सपी पेन जैसे आता है वैसा कर रहे हो? यस, एग्जैक्टली। तो वहाँ पे हम पेन से अपने सिस्टम पे कनेक्ट करते हैं, फोटोशॉप में उसका स्केच करते हैं, रफ रेफरेंसेस लेते हैं ऑब्वियसली, जैसे अभी कैरेक्टर कोई बनाना है तो हम रियल ह्यूमन की भी रेफरेंस ले लेते हैं या कार्टून की भी ले लेते हैं। देन करते करते उसको जब स्केच करते हैं तो अल्टीमेटली वो मॉडिफाई हो जाता है। ओके। सो आफ्टर स्केच हो जाता है, क्योंकि अगर क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो क्लाइंट अप्रूव करता है, एंड उसके बाद फिर मैं उसको वेक्टर करती हूँ या डिजिटल पेंट करती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स कि क्या उसको क्वालिटी चाहिए। मेरे को लगता है वेक्टर के लिए ना आपको एक कोर्स लॉन्च करना चाहिए जहाँ पे आप वेक्टर बनाना सिखाओ, क्योंकि खुद के पास इतनी बड़ी आपकी क्रिएटिव हट्टी है, इतना बड़ा आपने प्लेटफॉर्म बनाया, तो आप सिखाओगे तो सब सीखना चाहेंगे। नहीं, इन प्रोग्रेस है एक्चुअली। 3 वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, स्टार्टिंग से जीरो से कैसे हम कैरेक्टर बनाए, तो वो प्रोसेस आपको मिल जाएंगे जल्दी। अरे वाह। शालू नरोला, क्रिएटिंग आर्ट फॉर NFT ऑन ब्लॉकचेन। व्हाट इज NFT, व्हाट इज ब्लॉकचेन, प्लीज बताइए। अभी तो NFT मुझे वेबसाइट पे चेंज करना चाहिए। हाँ। सो हम क्लाइंट के अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इवॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो NFTs का काफी ट्रेंड था, मतलब एक साल ऐसा था कि हमने जगह जगह NFT हो गई थी, 10-10 हज़ार NFTs डेली बन रही थी। आप बना रहे थे 10,000, मतलब टीम बना 10,000 NFT प्रोड्यूस कर रहे थे आप लोग? 10,000 हम मैनुअली नहीं बनाते, ऑब्वियसली उसके ट्रेड्स अलग बनते हैं, जैसे कि 10 तरीके की आईज बना ली, 10 तरीके के आई वेयर बन गए, 10 तरीके के कपड़े बन गए, फिर वो उनको रैंडमली हम लोग जनरेट करते हैं। सो इस तरीके से 10,000 NFTs का एक सेट हमारा सेल होता था, मतलब क्लाइंट्स जो आते थे उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था, लोगों ने बहुत पैसे कमाया। हमने उनको हमने डिज़ाइनिंग सर्विसेज दे के उसको NFT की फिर पैसे कमाए। अच्छा, ऐसे NFT सेल नहीं करी, बैकग्राउंड में उसका डिजाइन बनाया आप लोगों ने? एग्जैक्टली। तो क्लाइंट्स, और फिर जैसे हमने देखा कि रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्लाइंट को जल्दी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे हो गया था कि फटाफट लॉन्च करो अदरवाइज यू आर लूजिंग मनी। ओके। तो हमें ऐसे था कि हमें क्लाइंट्स को वेट भी नहीं करने देना। अगर हमारे पास क्लाइंट नहीं है किसी दिन, या क्लाइंट को जल्दी डिलीवर कर दिया, हमने रेडीमेड अपनी NFT सेट करके रख लिए। तो अभी भी वो अवेलेबल है कि अगर आपको NFT लॉन्च करनी है, ये मेरी कलेक्शंस है, इसमें से सिलेक्ट करो एंड यू आर डन। आप अपना काम करो, डिजाइनिंग की टेंशन खत्म। ये इन्होंने भी किया ना, मैंने इनके वेबसाइट पे देखा, लोग मार्केट प्लेस खोलते हैं म्यूजिक का, इसका लोगो चक दिए इन्होंने, पूरे के पूरे लोगो मार्केट प्लेस खोल रखा आपने। यार देखो निशा, जब लोगोस बनाती है, मैं इसका आंसर मैं करती हूँ, ठीक है। लोगोस बनाते हैं, एक लोगो में कभी कोई क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता। अगर कोई डिजाइनर बोलता है कि मेरा एक ऑप्शन दिया, मेरा क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया, तो फिर वो डिजाइनर धन्य है। हम देते हैं 3-3 ऑप्शन, 4-4 ऑप्शन भी क्लाइंट को, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। एक डन होता है, बाकी 3 जनरली लोगों के जाते हैं वेस्ट। ठीक है, एक तो ये रीजन था कि हमारे जो वो वेस्ट हैं वो वेस्ट ना करें, हम पोर्टफोलियो बनाए उसका। क्यों यूज करें, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही डालते हैं, यू ओन द राइट्स टू द फाइनलाइज्ड डिजाइन। ठीक है, तो दैट इज वेरी फेयर। और सेकेंडली ये था कि जब रील वायरल जा रही थी तो इतने ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस थे, क्लाइंट्स की क्वेरीज थी। अब हम सबके साथ काम नहीं कर सकते, और हमें था कि हम बेस्ट क्लाइंट्स चूज करें जिनके साथ हमें भी काम करने में मजा आए, हमें वर्थ आए। बट एट द सेम पॉइंट, फ्रॉम बिजनेस एंगल ऑल्सो और फ्रॉम एथिकल एंगल ऑल्सो, हम उन लोगों को नहीं जाने देना चाहते थे जिनका बजट कम था। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम कम बजट में जो हमारे लोगोस बने हुए हैं वो उनको देते हैं। अब एक आपका क्वेश्चन इसमें ये भी होगा, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम शटरस्टॉक? शटरस्टॉक से आप डाउनलोड कर रहे हो, 70 लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे स्टोर से आपने लोगो बाय कर लिया, वो आपका हो गया, वहां से हट जाए। तो वो ट्रेडमार्क के लिए भी लायबल है बेसिकली, क्योंकि वो यूनिक है बेसिकली, ये कह रहे हो आप? यस। तो वहां से अगर कोई भी अपना लोगो डाउनलोड करता है तो आप डिलीट मार देते हो? डिलीट नहीं मारते, हम वहां पे डाल देते कि इट्स सोल्ड। ओके, तो उसको भी वैल्यू मिल गई और आपको भी उस चीज की वैल्यू मिल गई। यस। तो उनको एक बहुत कम बजट में एक ओरिजिनल लोगो अच्छे डिजाइनर के द्वारा वेल थॉट बनाया गया और क्विकली मिल जाता है। हम उसको नेम भी चेंज करके दे देते हैं। तो वो जो थॉट आया था बेसिकली, आपको मार्केट प्लेस का बात लगी हो, तो अब वो ठीक चल रहा है, मस्त चल रहा है, आ रहे हैं ऑर्डर्स? यस। और सबसे अच्छा लगता है यार जब कोई बंदा कहता है कि हाँ ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है मैम, बस आप नेम चेंज करके दे दो। तो वो हमें लगता है कि यार एक क्लिक में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक क्लिक में, इवन इफ इट्स शॉर्ट मनी, एटलीस्ट वी गॉट द रिजल्ट। तो आपने जितने ऑप्शन दिए उसमें से जो चूज हो गया वो हो गया, बट जो बचा एटलीस्ट कुछ तो काम आया, नहीं तो वो वेस्ट हो जाता, उसको कुछ तो वैल्यू मिली, अब आप यूज कर रहे हो उसको। बढ़िया यार, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। अरे ये
नहीं, वेस्ट एज इन वो वाला वेस्ट नहीं, ऑब्वियसली। तो निशा, वाइल रिसर्च मैं आपकी कर रहा था तो मैंने कमेंट्स पढ़ रहा था, तो कई लोग ट्रोल कर रहे थे आपको, कुछ गलत लिख रहे थे। अब जितना मर्जी आप अच्छा कर लो, गलत तो बोलते हैं लोग, तो आप उसको कैसे लेते हो अपने ऊपर? लाइक उसको, आपको नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं या नहीं करते? आई डोंट बोदर। क्या बात करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता? पढ़ते ही नहीं नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल भी? नहीं, अगर पढ़ भी लिया, अगर अपने ऊपर ले लूंगी तो टेंशन होगी, इससे अच्छा है कि पढ़ो और आगे निकल जाओ। तो मतलब वो करते हो जो इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, यहाँ से यहाँ भी नहीं जाने दिया? बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव और नेवर। सो निशा, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब बंदा कोई भी डिज़ाइनर होता है, उसके लिए आईज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना? मेरे को तो स्पेक्स भी नहीं लगा हो, मैंने फिर भी एंटी रेज ग्लासेस लगाए कि आई डैमेज ना हो। आई एम सॉरी टू आस्क दिस, बट मैंने आपकी एक आई में देखा कि कुछ इशू है, तो वो क्या है उसके बारे में? और बिना एक आई, इतना ही बड़ा इशू मेरे को दिख रहा है वो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती उससे? आपको कोई इशू नहीं होता या कुछ चैलेंजेस फेस करते हो आप उससे? आइज के बिना डेफिनेटली इट्स वेरी हार्ड फॉर एनीवन हु इज फेसिंग कंप्यूटर ऑल ओवर द टाइम। बहुत मुश्किल रहता भी है, बट पैशन से काम करो तो डेफिनेटली थोड़ा ठीक भी रहता है। ऐसा मुझे नहीं इतना फील होता, बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था। एक आँख से देख पाना और फिर सारा दिन कंप्यूटर पे बैठना काम करना, इट वाज वेरी वेरी हेक्टिक फॉर मी। और ये हुआ क्या था बेसिकली, ये बताना चाहोगे आप? हाँ, जब मैं स्टडी कर रही थी उस दौरान मेरा काफ़ी हेडेक रहने लगा था। ओके। तो टेस्ट वगैरह करवाए तो पता लगा कि आई गोट ब्रेन ट्यूमर, और वो जो ट्यूमर है वो लेफ्ट आई की नर्व पे था। ओके। तो अगर जिंदगी बचानी थी तो डेफिनेटली ट्यूमर की सर्जरी होगी। अगर सर्जरी होगी तो देयर आर चांसेस कि मेरी आईज की विजन चली जाएगी। दोनों आईज का? यस, बट थैंकफुली वन आई स्टे विद मी एंड आई ऑलवेज फील पॉजिटिव कि एटलीस्ट मैं देख पा रही हूँ। आई कैन एटलीस्ट सी दिस वर्ड, आई कैन वर्क। तब भी आप रुके नहीं? एक एक्सक्यूज हो सकता था कि मैं इसलिए कैमरा के आगे नहीं आती क्योंकि विजन प्रॉब्लम है या जो भी मेरी आई ऐसी है, बट ये भी, इसने भी आपको स्टॉप नहीं किया और आप लगे रहे और आज इतना अचीव कर लिया। हाईली इंस्पायरिंग। खैर, इसके पीछे मैं शालू को फ्रेंड्स थे आपके साथ में, उन्होंने मोटिवेशन दिया, सब बहुत बढ़िया यार। बिल्कुल शालू को फुल क्या कहते हैं, शालू इस वर्ड को अवार्ड देना चाहूंगी, क्रेडिट देना चाहूंगी, शालू को क्रेडिट देना चाहूंगी, बिकॉज आई वाज सो फियर ऑफ फेसिंग द कैमरा, सो फियर। मतलब मैं नहीं सोच पाती थी अपने आप को भी मैं कभी कैमरा पे आऊँ। तो शी सेड, निशा तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, क्यों नहीं दिखा रही? तो मेरा मानना हमेशा यही रहता है कि यार कर रही हूँ, दैट्स फाइन शालू, व्हाई टू शो द फेस। तो वही बात फिर से आ गई कि करने वाले को कोई रोक नहीं सकता, जिसने करना है तो करना है, राइट? अब बहाने मारते रहो जितने मर्जी मारने हैं, बट जिसने करना है तो करना है। अब इतनी बड़ी बात के बाद भी अगर आप नहीं रुके तो फिर क्या ही एक्सक्यूज रह गया? एग्जैक्टली यार, मैं कहती हूँ नॉर्मल बंदा भी एक आई से, अगर आप एक बार कोई बंदा अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट करके देखे कि आप एक आई से आपकी लाइफ हाफ हो जाती है। तो डिजाइनिंग तो, और जो दूसरी आई है उसकी भी विजन इनकी काफी, मतलब वो है कि बचपन से इनको चश्मा लगा हुआ है, हाँ काफी पार है। तो फिर भी अगर बंदी एक आंख के साथ देख रही है, मैं इसको कहती भी है वन बट क्रिएटिव आई, है ना? तो एक आंख के साथ करके इतना कर सकती है ना, तो भाई आप तो कुछ भी कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो तो कमी सिर्फ आप में है, पर तो यही चीज़ कहते हैं। और मैं सच बताऊं, हमारी टीम में सबसे ज़्यादा टाइम अगर कोई कंप्यूटर पे लगाता है तो वो निशा है। बट नहीं यार, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी कि इससे बड़ा तो क्या ही होगा किसी की लाइफ में, एक डिज़ाइनर की लाइफ में, जब आई ही नहीं है और यू आर मेकिंग कॉन्टेंट। एग्जैक्टली। सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब मतलब क्रिएटिविटी चल रही है, बिजनेस चल रहा है, 60 लोगों की टीम है, इंस्टाग्राम पूरा बूम कर गया, व्हाट्स नेक्स्ट? और क्या चाहिए, और क्या, किसके लिए काम कर रहे हो? अभी देखो, अभी कोई नई चीज़ नहीं आ रही है। हाँ, स्काई इज द लिमिट एज शी सेड, है ना? स्काई इज नॉट द लिमिट। स्काई इज नॉट द लिमिट, स्पेस में जाएंगे अपन लोग। हाँ यार, हम ना कोई लॉन्ग टर्म ऐसे विजन लेके नहीं चलते, ना ही हमारा ऐसे रहे। हमें रहे कि जो हमारे रास्ते में आ रहे हैं ना, उसको हम बेस्ट करें। फिर भी क्या सोचा है, क्या विजन है आपका? कॉलेज में ऐसे था, हमने किसी ने, बंदे ने आके वेबसाइट बताई कि यार ये वेबसाइट भी एक है 99 डिजाइन्स या कुछ भी, हम उस पे लग जाते। हमने कॉन्टेस्ट भी विन कर लेने, हमने पैसे भी कमा लेने। वो बंदा सोच रहा है जो मैं इनको वेबसाइट बताई और ये कर भी गए और मैं देखता रह गया। तो जो वेबसाइट आई वो किया, जो प्लेटफॉर्म आया वो किया, इंस्टाग्राम आया इंस्टाग्राम किया। हमें लगता है कि एक चीज़ पे लग जाओ तो हम उसको फोड़ सकते हैं। फिलहाल हमारे रास्ते में है कंटेंट क्रिएशन, हम उसको डेली बेटर करने का सोचते हैं कि कैसे बेटर करें। अभी फिलहाल यही है। इसके बाद अगर कुछ भी आता है हम उसमें कूद पड़ेंगे और कर देंगे। अब एजुकेशन में तो आप जा ही रहे हो,
आप भी क्या पैकेजिंग का लॉन्च कर रहे हो कुछ कोर्स? होपफुली यू विल सी। डिजाइनिंग वैसे किसी को सिखाई नहीं जाती है, तो खुद बंदा अंदर से सीखता है। दिस इज नॉट समथिंग यू विल टीच। टूल्स तो कहीं से भी सीख सकते हो, राइट? अब अंदर की कॉमन सेंस कौन सिखाएगा, राइट? एग्जैक्टली। हाउ यू सी द वर्ल्ड, हाउ यू सी द मार्केट, जब भी कहाँ जा रहे हो, क्या देख रहे हो, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट थिंग यू नीड इन योरसेल्फ। नथिंग कि हाँ भैया मैं तुम्हें कोर्स बना के दे रही हूँ, तुम पैकेजिंग डिजाइनर बन जाओगे कल से। नो, नॉट लाइक दैट। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शिद्दत से काम करोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सो ऑब्जर्वेशन एंड पैशन, कंसिस्टेंसी, ऑब्जर्वेशन, पैशन, कंसिस्टेंसी और 4 reels per day. 4 reels a day, keep followers and clients and money coming on the way. तो थैंक यू निशा जी, शालू जी, आपने टाइम निकाला, आपने ऑफिस में बुलाया, इतने प्यार से वेलकम किया, ध्यान रखा और इतना अच्छा कंटेंट दिया। आई होप जो देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड पार्ट 2 करना बनता है, बहुत कुछ रह गया हमारा, वो अगले पार्ट में करेंगे। सो गाइज, ये था एपिसोड 8 ऑफ ग्राफिक्स मिस्त्री शो। एंड तक एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को इतना ग्रो करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबके साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज एक बहुत बड़ा शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स को। यस ब्रो, वी गॉट फर्स्ट स्पॉन्सर। सो द स्पॉन्सर नेम इज एक्सपी पेन। सो बड़े दिल से वी वुड लाइक टू थैंक एक्सपी पेन फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। जिस क्रिएटिविटी को लेकर हमारे गेस्ट शार्क टैंक तक पहुंचे, वो क्रिएटिविटी क्या है? वो इलस्ट्रेशंस बनाती है। आपने पॉडकास्ट में सुना ही होगा, वो वेक्टर्स बनाते हैं और वेक्टर्स से वो पैसा कमाते हैं। और ये वेक्टर्स बनते कैसे हैं? डिजिटल टैबलेट से बनते हैं। डिजिटल टैबलेट अगर तुमने गूगल कर लिया बेस्ट डिजिटल टैबलेट्स अवेलेबल इन इंडिया, तो ब्रो एक्सपी पेन नंबर 1 आएगा। इंडिया के नंबर 1 ब्रांडिंग पॉडकास्ट ग्राफिक्स मिस्त्री शो में नंबर 1 डिजिटल टैबलेट्स कंपनी एक्सपी पेन का कोलैबोरेशन हुआ है ब्रो। नहीं, फ्री में नहीं बटने वाले ग्राफिक टैबलेट्स, बट डिस्काउंट तुम्हारा भाई जरूर दिलवा देगा। एक्सपी पेन की वेबसाइट पे जाना है और कोड डालना है ग्राफिक्स मिस्त्री एक्सपी। सबको डिस्काउंट मिलेगा, सबको। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाओगे तो भी। और अब करते हैं नेक्स्ट एपिसोड की बात। अब नेक्स्ट एपिसोड की बात हम इस एपिसोड में क्यों कर रहे हैं, उसका एक रीजन है। क्योंकि इस एपिसोड में आपने एक नाम सुना होगा, मुकेश मनोज। बार बार मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, तो वो हैं कौन? तो नाम कंफर्म हो गया, उनका नाम मुकेश ही है। और नेक्स्ट एपिसोड में वो हमको ज्वाइन कर रहे हैं। वो क्यों करेंगे ज्वाइन? क्योंकि वो इस पूरी टीम का बिजनेस एंगल संभालते हैं। करोड़ों की संपत्ति उनके पास है। तो वो तो तुम्हें जरूर बताऊंगा कैसे। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया था जब मैंने इसी एपिसोड के बाद, हम रात को बैठे, पूरी रात हम नहीं सोए। मेरा दिमाग खराब हो गया देखकर कि इतने करोड़ रुपए कोई कैसे कमा सकता है एक अपवर्क से। और एक प्रोफाइल से ऐसी कितनी प्रोफाइल्स हैं, और एक मार्केट प्लेस है, उसके बाद अलग अलग मार्केट प्लेस हैं। तो भाई जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही तुम एक्सपीरियंस करोगे नेक्स्ट एपिसोड को। तो मतलब मिस मत करना। अप्रैल में ये एपिसोड आ जाएगा। और बहुत तुम्हारा दिमाग, अब तक जो सुन रहे थे तुम, मार्केट प्लेस नहीं चल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, भूल जाओ। एपिसोड देखना, दिमाग घूम जाएगा। शालू नरूला जी के हस्बैंड और इस पूरी टीम के बिजनेस साइड मुकेश आने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज कर लेना। 10,000 फॉलोअर हो गए भाई के वहाँ पे, तगड़ा कंटेंट अपलोड हो रहा है वहाँ पे भी। सी यू। हाँ मुकेश भैया, अरे आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। मुकेश भाई का फोन आ गया।